Hallelujah. When I go to Africa, जब कभी मैं अफ्रीका जाता हूँ the best time to preach is after lunch. और सबसे अच्छा समय जो होता है प्रचार करने का वो होता है भोजन के बाद। That's the African. They come alive after eating. और अफ्रीका के जो लोग हैं खाने के बाद जो है बहुत एकदम जोशीले हो जाते हैं। I don't know about Indians. और लेकिन भारत के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। I'm trusting the Lord today. और मैं बस खाली परमेश्वर पे विश्वास कर रहा हूँ। Amen. Amen. So, fishing by faith. तो हमने सीखा कैसे विश्वास के द्वारा हम मछलियाँ पकड़ते हैं Feeding by love. और प्रेम के द्वारा हम खिलाते हैं Following by obedience. और आज्ञाकारिता के द्वारा हम अनुकरण करते हैं यीशु का And now focusing by vision. और दर्शन के द्वारा जो है हम लक्ष्य को साधते हैं। We see in the story here और यहाँ हम इस कहानी में देखते हैं Peter was distracted. हम देखते हैं कि पतरस जो था वो विचलित हो चुका था But the Lord brought him back, but you follow me. और यीशु जो था उसको बाहर लेकर आया और कहा कि तू मेरे पीछे चल। So this the teaching on vision today तो ये जो शिक्षण है दर्शन पे ध्यान केंद्रित करना, it's necessary to have a vision from the Lord. और बहुत ही ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर की ओर से एक दर्शन मिला हुआ हो, Because vision will give you direction in ministry. क्योंकि दर्शन जो है हमें हमारी सेविकाई के लिए रास्ता दिखाएगा, दिशा दिखाएगा। I was 18 years old when the Lord released a vision to my heart. और मैं 18 साल का था जब परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया And the Lord said, the one day is going to come and you will travel the nations and teach leadership. और तब परमेश्वर ने कहा था कि एक ऐसा समय आएगा तुम्हारे जीवन में जब तुम यात्रा करोगे और अगुवाई के ऊपर तुम लोगों को सिखाओगे। I'm not a leader yet. और अभी तक तो मैं अगुवा नहीं हूँ, But the Lord showed me the vision in the future. लेकिन परमेश्वर ने वो दर्शन मुझे भविष्य के बारे में दिखाया था। I'm talking about 35 years ago. और आज से तकरीबन 35 साल पहले की बात है ये। So that vision, it's still alive in my heart. लेकिन ये जो दर्शन जो था वो आज तक मेरे जीवन के अंदर जीवित है। I got old. मैं बूढ़ा तो हो गया I'm changing. और मैं बदल रहा हूँ, But the vision stays alive. लेकिन जो दर्शन होता है वो हमेशा जवान रहता है। So when God grants you a vision, you change, everything change, but that vision is still alive and well because it's eternal. और हम चाहे बदलते जाते हैं, हम बूढ़े होते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो दिया हुआ दर्शन होता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो जैसे था वैसे का वैसा ही रहता है। So there is individual vision and there is a corporate vision. एक होता है व्यक्तिगत तौर से जो हमको दर्शन मिलता है और एक होता है जो हमें सामूहिक तौर पर सबके लिए एक दर्शन मिलता है। You need to believe that there is a vision for you and your wife and your children, family vision. और आपको एक दर्शन होना है, आप एक पति होने के नाते, आपकी पत्नी होने के नाते, आपका परिवार होने के नाते। And you need to declare that. और जरूरी है कि आप अपने मुंह से उस दर्शन की बातों को बोले। There is a vision for the church. और कलीसिया के लिए एक दर्शन होता है। There is a vision for corporate leaders together to accomplish. और जो सामूहिक तौर पे जो अगुवे होते हैं उनके लिए भी एक दर्शन होता है। But vision always brings unity to the body of Christ. लेकिन दर्शन क्या करता है? दर्शन जो है हमेशा लोगों के अंदर एक एकता को लेकर आता है, Brings cooperation. और लोगों की एक साथ में लेकर आता है लोगों को। When we have vision, we are motivated. और जब हमको दर्शन मिलता है तो उसके प्रति जो है हम उत्साहित हो जाते Everybody हैं wants to participate. और हर एक जन जो है उसके अंदर सहभागी होना चाहता है। When I used to tell people, please share, give your tithes and offerings. We need to pay the electricity and the rent. Nobody wants to give. एक समय ऐसा होता था कि मुझे कलीसिया में लोगों को कहना पड़ता था कि अपना दान दशमांश दीजिए, आप कलीसिया में ये योगदान कीजिए, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करता था।
Because people, they don't want to spend on bills. क्योंकि लोग जो है बस बिल के लिए भुगतान नहीं करना चाहते हैं। But when I started speaking about the vision that God has for the house, लेकिन जब मैंने कलीसिया को परमेश्वर का वो दर्शन जो कलीसिया के ऊपर था ये बताना शुरू किया, everybody was giving now. तो हर एक जन जो था वो देने वाला बन गया। I said, Lord, और मैंने कहा प्रभु, I saw that so clear that when you speak about vision, there's finances are released. और तब मैंने देखा और प्रभु से कहा कि परमेश्वर जब दर्शन की बातें बोली जाती है तब जो है हर कोई जो है अपना पैसा निकाल कर देता है। So don't pray for money. और इसीलिए पैसे के बारे में ना बोलिए, Pray for vision. इसके लिए दर्शन के बारे में आप बोलिए। You say, if I have money, I will serve the Lord. आप अगर ऐसा कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होगा तब मैं परमेश्वर की सेवा Money करूंगा, will not come. तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। But if you say, Lord, give me a vision, और लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं प्रभु मुझे And you दर्शन receive the दीजिए, vision, और आप उस दर्शन को रिसीव करते हैं, the resources of heaven तो start releasing. उसका जो संसाधन है अपने आप तक आ जाएगा। So people, they don't like to pay bills and needs. और लोगों को समय में जब बिल भरना होता है अच्छा नहीं लगता लोगों को, But you tell them about the vision of the Lord. लेकिन जब परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन के बारे में बोलोगे Vision activates giving. तो दर्शन क्या करेगा, हर एक को सक्रिय करता है। So when you have a vision in the house, तो जब आपको घर के लिए दर्शन होता है people will start giving. तो लोग जो है देना जो है शुरू कर देंगे। Hallelujah. हालेलुया। So it's activating faith. और ये है कैसे विश्वास को जो है हम सक्रिय करते हैं, We get advanced and progress in और our ministry. हम उसमें पदोन्नति करते जाते हैं, हम उसमें बढ़ते चले जाते So हैं। vision giving hope to people. और दर्शन क्या करता है, लोगों को आशा प्रदान करता है। People will endure hardship because of vision. और लोग जब दर्शन लेंगे तो उसके साथ में जो कठिनाइयां होता है उसके साथ में उसका सामना करेंगे। That vision will transform your life. और ऐसा जो दर्शन होगा वो आपके जीवन को बदलेगा। That vision will interact with everything that you have. और वो दर्शन जब आपको मिलेगा तब आप हर एक चीजों से बात करने लग जाओगे। Maybe you have a vision, हो सकता है कि आपके पास एक दर्शन हो but you struggle with it. लेकिन आप उसके साथ में संघर्ष कर रहे हो। Read the book of Jonah later. आप योना की किताब बाद में पढ़ सकते हो। Jonah had a vision, but he struggled. योना को दर्शन मिला था लेकिन उसके साथ में भी संघर्ष हुआ। Some people, they used to have a vision, but now it's almost dead. और कुछ लोगों के पास में एक समय में दर्शन हुआ करता था लेकिन अब जो है वे लोग हार मान चुके हैं। Ask the Lord to resurrect it again. तो परमेश्वर से मांगे कि वो आपके दर्शन के अंदर फिर से पुनरुत्थान डाले। God is going to fulfill it. परमेश्वर उसको जरूर पूरा करेगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And Jesus said, anybody puts his hands on the plow and look behind, और यीशु ने कहा जो कोई भी अपना हाथ हल पर रखकर पीछे मुड़ता है you're not fit for the ministry in the kingdom. तो आप परमेश्वर के राज्य में उसकी सेविकाई के लिए आप योग्य नहीं हो। So distraction can cause you to lose the ministry. और क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन जब आएंगे तब आपकी जो सेविकाई जो है थोड़ी हिलने लग जाएगी। So when you plow a field, और जब आप खेत को जोतते हो you have to be focused on one target. तो जरूरी है कि आप एक ही चीज के ऊपर अपने लक्ष्य को साधे। If you're not focused, what happened to the line? अगर आप दर्शन को ठीक से नहीं देखिए तो क्या होगा, It will be like zigzag. तो आप जो है आड़े टेढ़े दिशा में जा सकते हो। But the kingdom ministry requires focus. लेकिन राज्य की जो सेविकाई है उसके लिए दर्शन की और सीधे देखने की जरूरत पड़ती है। So we see Peter, even he's restored with faith and love, but he's still distracted. और हम देखते हैं कि पतरस जो है हालांकि उसको अपनी दिशा में लाया गया है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो विचलित सा हो गया है। Lord, और पतरस कहता है प्रभु you told me what's going to happen with me. आपने तो बता दिया कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। Told me about the death that I have. आपने मेरी मृत्यु के बारे में तो आपने मुझे बता दिया, But what about John? लेकिन यहाँ पर जो खड़ा जॉन है उसके बारे में क्या, What about John? यूहन्ना के बारे में क्या? I need to know about John. मैं तो यूहन्ना के बारे में जानना चाहता हूँ। Mind your own business. आप अपने काम से काम करो। It seems like Peter have a sense of jealousy from John. और मानो ऐसा नजर आता है कि पतरस के अंदर यूहन्ना को लेकर एक जलन सी उत्पन्न हो गई है। Okay, I'm gonna die, but what about John? I need to know about. हाँ हाँ ये बात तो ठीक है, मैं तो मरने वाला हूँ लेकिन यूहन्ना के बारे में क्या?
I heard he's not going to die. मैंने सुना है कि यूहन्ना मरने वाला ही नहीं है। Even if I want to keep him alive forever, what is that to you? अगर मैं चाहूं कि मेरे आने तक यूहन्ना जीवित रहे तो प्रत्युष तेरे को इससे क्या? That's the story. यही तो कहानी है। So all the focus of Peter on what's going to happen to John. और पतरस का सारा ध्यान इसके ऊपर है कि यूहन्ना के साथ में क्या होने वाला है। You compare yourself with other ministry. आप अपने आप की तुलना किसी और सेविकाई के साथ करते हो You need to measure to somebody. और आप किसी के एकदम बराबरी में आना चाहते हो। Comparison, हम तुलना में करने लग जाते हैं, competition. एक दूसरे के साथ में स्पर्धा करते हैं। Peter desired और पतरस ने अपने अंदर ये उमंग रखी to be in the place of John. कि वो यूहन्ना की जगह पर हो। John, every time he comes to Jesus, he leans his head over his chest. और यूहन्ना ऐसा करता था कि जब कभी चाहता था वो यीशु के छाती के ऊपर सर रख के सोता था। I know he has a special relationship. पतरस बोलता था कि हाँ मुझे पता है यूहन्ना का एक खास रिश्ता है यीशु के साथ में। I'm gonna be killed, and what about John? मैं तो मर जाऊंगा लेकिन यूहन्ना का क्या? So distraction. तो हम देखते हैं विचलित करने वाली बातें। There's something called insecurity. कुछ ऐसा होता है कि आप अपने अंदर ही जो है असुरक्षित रहते हो। That's Peter's problem, by the way. और ऐसी ही समस्या थी पतरस की। He was insecure leader. और वो अपने अंदर जो था वो बहुत ही इनसिक्योर था, असुरक्षित था अपने अंदर। Lack of confidence. और उसके अंदर एक आत्मविश्वास नहीं था। He's centered on himself. और वो बस अपने ऊपर ही वो देखता था। And I believe the greatest distraction in ministry is the issue of insecurity और in our lives. देखा जाए तो हमारी सेविकाई के अंदर जो सबसे बड़ा जो तकलीफ होती है कि हम अपने ऊपर ही सब चीजों को लेकर आते हैं। Insecure people, they overemphasize on themselves. और जो इनसिक्योर होते हैं वो सारी चीजों को मानो अपने ऊपर ही ले लेते हैं। Unsatisfied with themselves. और बस वो अपने आप के अंदर ही संतुष्ट रहते हैं। They're driven, their priority is their own significance. और उनकी जो प्राथमिकता होती है केवल उनको लेकर ही होती है, उनकी चीजों को लेकर ही होती है। They're hungry for acceptance. और बस ये चाहते हैं कि लोग जो है जैसे तैसे भी उनको स्वीकार करें, For recognition. ताकि वो लोग जो है पहचाने जा सके। I was in a meeting, but they did not ask me to stand and pray and open the meeting. मैं एक सभा में गया था, मैं वहां पर था, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बुलाया आगे कि मैं प्रार्थना करके शुरुआत करूं। They should know who am I. अरे उनको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। I have a church more than 500 people. मेरे पास तकरीबन 500 से भी ज्यादा लोगों की कलीसिया है। That's what you're saying to Jesus. What about John? और ऐसा ही तो था, आप कह रहे थे यीशु को यूहन्ना के बारे में। That was a question of insecurity. और ये अंदर की जो असुरक्षा है उसके ऊपर ये सवाल है। Insecure people, they hide behind masks. और ऐसे जो अपने आप अंदर जो असुरक्षित रहते हैं वो एक मुखौटों के पीछे छुपते हैं। We don't want people to know our real us. हम अपना जो असली भाग है वो लोगों को बताना नहीं चाहते हैं। When we leave home, जब हम घर से जाते हैं, we come to the church, हम चर्च में आते हैं, we'll put the mask on. तब हम एक मुखौटा पहनते हैं। At home, और जब हम घर जाते हैं we take the mask off. फिर हम उस मुखौटे को निकाल देते हैं। I shared this maybe the last time, शायद पिछली बार जब मैं आया था तब मैंने इस बात को बताया था, but I share it again. लेकिन मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। My wife one time, she's a godly woman. मेरी पत्नी जो है बहुत ही परमेश्वर की भक्तिन है। She said, Andrew, और उन्हें मुझे एक दिन कहा, एंड्रू, I love you more in the church than in the house. मैं घर से कहीं ज्यादा आपको तब प्रेम करती हूँ जब आप चर्च में होते हो। I said, why? मैंने बोला, हे प्रभु ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा क्यों? She said, in the church you look like an angel. और मेरी पत्नी बताया कि जब आप चर्च में रहते हो तो आप जो है मुझे एकदम स्वर्गदूत जैसे दिखते हो, In the house you're a different man. लेकिन घर में जब आते हो आप बहुत ही अलग दिखते हो। I don't argue with my wife, I can't win. और मैं अपनी पत्नी के साथ जो है ज्यादा बहसबाजी नहीं करता हूँ। So I asked the Lord, तो मैं प्रार्थना में परमेश्वर के पास गया is she saying the truth? और मैंने प्रभु से, परमेश्वर जो मेरी पत्नी बोल रही क्या वो सही बोल रही है? God says yes. परमेश्वर बिल्कुल सही बोल रही है।
So for 2 months, 2 महीने के लिए I was repenting. मैं पश्चाताप कर रहा था I said, Lord, और मैं कह रहा था प्रभु से, you have to change. ए प्रभु आपको मुझे बदलना होगा, I have to take off all those masks. मुझे ये सारे मुखौटे अपने ऊपर से निकालने Lord, होंगे। I really sought the Lord for more than 2 months. और 2 महीने से भी ज्यादा मैं परमेश्वर की खोज में लग गया। Then one time my और wife came. फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी मेरे पास आती है She said, you changed. और वो कहती है, मैं देखती हूँ कि तुम बदल गए हो, I love you in the house now. अब तो मैं तुम्हें घर में भी प्रेम करने लग गई हूँ, You're the same person. तुम पहले के जैसे हो गए हो। So many times we put mask because of insecurity. और कई बार जो है हम अपने अंदर ही जो खामियां होती है, असुरक्षा रहती है, उसके लिए हम एक मुखौटा पहन लेते हैं। You know the word integrity means? और ये जो इंटेग्रिटी है या परमेश्वर की जो विश्वसनीयता, बोलिए What's inside अंदर क्या है is the same outside. वो वैसा ही है जैसे बाहर है, That's integrity. उसको हम कहते हैं इंटेग्रिटी। Hallelujah. So what causes us to live with this kind of double personality? तो क्या होता है जब इस तरह के दो मुखौटे को लेकर जब हम चलते हैं, We have certain areas of insecurity. तो हमारे जीवन के अंदर ऐसे असुरक्षित स्थान रहते हैं। And the Lord wants to deepen our trust in Him. और परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे चीज़ों को परमेश्वर के अंदर और भी ज़्यादा गहरा करें, So you'll be at rest with your life. और तब ऐसा जब हो जाएगा तब आप अपने अंदर ही जो है संतुष्ट रहोगे, एकदम आराम से रह पाओगे। You don't have to compare yourself, compete with anybody. और आपको अपनी तुलना किसी और के साथ में नहीं करनी है, आपको किसी के साथ में आपको स्पर्धा नहीं दिखानी है। Insecure people, they tend to control. और जो अपने अंदर ही असुरक्षित रहते हैं वो क्या करते हैं, वे लोगों को जो है नियंत्रण करने लग जाते हैं Because लोगों what को। drives them is the spirit of fear. और क्या चीजें उनको चलाती है, उनके अंदर जो डर की आत्मा है वो उनको चलाती है। There are two things can drive our life. 2 चीजें जो है जो हमारे जीवन को चला सकती है, Either fear या तो भय होगा or love. या तो प्रेम होगा। What drives you? कौन सी चीजें हमें चलाती है? We need to discover the root causes of this insecurity. और हमें इन चीजों का जो है हमें आविष्कार करना कि कौन सी चीजें मुझे चला रही Ask है, the Lord to reveal it. और प्रभु से पूछना है, प्रभु मुझे प्रकट कीजिए। Recognize the power of the blood of Jesus, और the power of the Holy Spirit, यीशु मसीह के लहू की और पवित्र आत्मा की सामर्थ को जानिए, to bring you to that place of deep rest in the Lord. ताकि आप उस जो है एकदम आराम के जो स्थान में है, संतुष्टि के स्थान में आप आ जाए। When you know your true identity in the Lord, जब आप अपनी सही पहचान को जान जाते हैं प्रभु के अंदर, that's where you walk in security. वहां पर जाकर आप संतुष्टि से चलने लगते हो। I'll tell you one thing. एक चीज मैं आपको बताता हूं, People will never follow insecure leader. और लोग जो है कभी भी ऐसे व्यक्ति का अनुकरण नहीं करेंगे जो अपने अंदर ही असुरक्षित रहते हैं। When they are in trouble, जब वे कोई समस्या में रहते you're हैं the first one they will call on you तो सबसे पहले वो आपको बुलाएंगे, because they see a deep confidence in your life and the क्योंकि Lord. आपके अंदर एक आत्मनिर्भरता उनको दिखाई देती है। Hallelujah. हालेलुया। So we don't want to be distracted. और हम विचलित नहीं होना चाहते, हम परेशान नहीं होना चाहते। Vision is essential in our lives. और ज़रूरी है हमारे जीवन के अंदर एक दर्शन हो। And I can struggle with insecurities for 30 years. और मैं मेरे जीवन के अंदर 30 साल तक इस असुरक्षा से मैं संघर्ष करता रहा, And I'm not really flowing in the ministry और मैं ठीक से देखा जाए तो मैं सेविका में बह नहीं रहा, because there's fear that drives me all the time. क्योंकि क्या होता है, डर जो है वो मुझे चलाता है। That's Peter's problem. और ऐसी ही समस्या पतरस की भी थी। Now, when I'm focused, God will bring focus into our lives. और जब मैं ध्यान केंद्रित करता हूं तब परमेश्वर जो है सही दिशा को हमारे जीवन में लेकर आएगा। Now, if I would ask a question, अगर मैं एक प्रश्न पूछूं, how many can say I'm comfortable with the Holy Spirit? अगर एक प्रश्न पूछूं, ये पूछूं कि कितने लोग पवित्र आत्मा के साथ में रहना आप लोगों को अच्छा लगता है, We all say yes. तो हम सब हाथ उठाकर I love कहेंगे the Holy बड़ा अच्छा Spirit. लगता है पवित्र आत्मा I'm के साथ comfortable रहना, with the presence of बहुत God. कंफर्टेबल है, बहुत ही स्वस्थ है। But I want to reverse the question. लेकिन यही प्रश्न को अगर मैं थोड़ा बदल दूं,
How many can say the Holy Spirit is comfortable with me? और सवाल को बदल के कहूँगी कितने लोग ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके साथ में बड़ा कंफर्टेबल है, तो आपका जवाब क्या होगा? That's the real question. यही तो सही प्रश्न है। So when you focus on the vision, जब आप दर्शन के ऊपर ध्यान केंद्रित करते the हो, Holy Spirit is comfortable with you. तब पवित्र आत्मा आपके साथ एकदम आराम से रहने लग जाता है। Because when that focus is there, क्योंकि जब ऐसा ध्यान केंद्रित रहेगी इसमें, what happened? तो इसका परिणाम क्या होगा? You're allowing the Holy Spirit to bring creativity to your ministry. तो आप क्या करते हो? पवित्र आत्मा को अनुमति देते हो कि वो रचनात्मक चीजों को हमारे बीच में करे। Creative people are secure people. रचनात्मक लोग जो रहते हैं वो ऐसे रहते हैं जो अपने अंदर ही संतुष्ट रहने वाले रहते हैं। They're done with all the fears. Now they're operating with clarity. और सारे भय की बातों को उन्होंने निकाल फेंका है और अब साफ तरीके से उनको दिखाई देता है और वे आगे बढ़ते हैं। Because they are focused. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ध्यान को केंद्रित किया है। You know, we have a saying in Israel. इजराइल में एक कहावत है, The bullet that cannot reach the target, जो गोली जो है, बंदूक की जो गोली है जो सीधे निशाने तक नहीं पहुंचती, it's only bring noise. तो उससे क्या होता है? खाली आवाज ही आती है। So if you don't hit the target, अगर आप निशाने पे नहीं मारते it's हो only noise. तो आप सिर्फ आवाज करने वाले बन But गए। focused leaders always hit the target. लेकिन जो ध्यान केंद्रित करने वाले होते हैं वो ठीक निशाने पे मारते हैं। So it's cooperation between you and the Holy Spirit. That focus will release the spirit of creativity. तो क्या होना है? आपके अंदर और पवित्र आत्मा के अंदर तालमेल होना चाहता है। जब ये तालमेल होगा तो आपको चीजें जो है एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। They say ऐसा कहते हैं 85% of pastors they copy. 85% पास्टर जो है वे नकल करने वाले हैं। They copy. वे दूसरों की नकल करते हैं। 10% they copy and develop. और 10 ऐसे हैं जो नकल तो करते हैं लेकिन वे बदलते भी हैं, अपने आप के अंदर डेवलपमेंट लेकर आते हैं। Only 5% of pastors they are creative. केवल 5% पास्टर ऐसे होते हैं जो रचनात्मक होते हैं। And I tell you honestly, और मैं आपको सच्ची तरह से बोलता हूं, I started insecure leader. और मेरे अंदर जो था ये असंतुष्टि वाली जो अगुवाई थी वो शुरू होने लगी When I थी। get with pastors, जब मैं पास्टरों के बीच में रहता हूं, the one thing I ask the Lord, don't let them ask me how many people in your church. मैं एक प्रार्थना जरूर कहता हूं, प्रभु उनको कभी भी ये मत पूछने देना मुझे कि तुम्हारे चर्च में कितने लोग हैं, I was still young in ministry. क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ही जवान था सेविकाई में, Because that's where my security is. क्योंकि वहां पर ही तो मेरी सुरक्षाओं की बात होती है। But today, लेकिन आज के दिन फर्क नहीं पड़ता मुझे। today, आज के दिन Lord, you have called me. प्रभु आपने मुझे बुलाया है, That's all what matters. बस यही तो मायने रखता है। I don't need to prove myself. मुझे अपने आप को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। The ministry is not about me. सेविकाएं मुझको लेकर नहीं है, मेरे बारे में नहीं है। It's about you. सेविकाएं तो आपको लेकर है परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। So creativity comes because of focus. और रचनात्मक बातें तब आती है जब आप ध्यान को केंद्रित करते हो। The second thing that when we are focused on vision, दूसरी चीज, जब हम दर्शन के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं there is harmony and alignment. तो हमारे जीवन के अंदर एक ध्वनि आती है और सब चीजें जो है एकदम सटीक तरीके से उत्पन्न होती है। What did Jesus say? ये यीशु ने क्या कहा? I always do what I see my Father is doing. मैं हमेशा वही करता हूं जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं। What this means? इसका अर्थ क्या हुआ? He was in complete harmony and alignment with the Father. और वो परमेश्वर पिता के साथ एकदम तालमेल रखता था। He came to Bethesda. और यीशु बेथेस्दा में आए। There were multitude of sick people. बहुत सारे बीमार, अपंग, लूले लंगड़े वहां पर रहते थे। But why did you heal one person? लेकिन आपने एक ही व्यक्ति को वहां पर चंगा क्यों किया? What about the rest? बाकी जो बीमार है उनका क्या? In the same chapter, और उसी अध्याय John में 5, 5वें अध्याय में Jesus answered that. यीशु ने उत्तर दिया। He said, I only do what I see my Father is doing. यीशु ने कहा, मैं वही करता हूं जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं।
If that is our theme today, अगर आज हमारी ऐसी बात है we see what the Father is तो doing, हम वही देखते हैं जो पिता करता है, जो पिता देखता and है, we are in alignment, और हम पिता के साथ में सही तालमेल रखते the हैं, miracle will take place. और इसका परिणाम क्या होगा? चमत्कार सीधे सीधे हो जाएगा। We're not confused. हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। We don't allow people to confuse us. हम नहीं चाहेंगे कि लोग जो हैं हमें कंफ्यूज करे, दिशा भटका दे हमारी। Hallelujah. हालेलुया। We see another point here. दूसरा मुद्दा हम देखते हैं, Focus brings confidence in the place and role in the body of Christ. और मसीह की देह में हमारा जो किरदार है उसको निभाने के लिए वो हमें सही दिशा दिखाता है। Many leaders are unsatisfied where God puts them. और बहुत सारे जो अगुवे हैं वो असंतुष्ट है जहां कहीं परमेश्वर ने उनको रखा है, They are always looking for the golden opportunity. और मानो वे हमेशा जो है एक सुनहरे मौके की तलाश में रहते हैं। I want a shortcut to greatness. मुझे महान होने के लिए मुझे कोई शॉर्टकट चाहिए, So we are unsatisfied और हम जो है असंतुष्ट रहते हैं of where God puts us. जहां कहीं परमेश्वर ने हमें रखा है वहां। But when you are focused on the vision, लेकिन जब तुम्हारा ध्यान दर्शन के ऊपर है that confidence, तो वहां पर आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होता it's है, the greatest thing God ordained for your life. और ये सबसे बड़ी महान चीज है जो परमेश्वर ने आपके लिए निर्माण करके रखी है। Perseverance and courage. और लगातार बने रहना और धैर्य, Whenever conflict, challenges happen, और जो भी चुनौतियां और लड़ाइयों का आप सामना करते हो, because we have a vision, क्योंकि हमारे पास एक दर्शन है, we can face all challenges in life. और हम जीवन के अंदर आने वाली हर एक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When Moses sent the 12 spies जब मूसा ने 12 जासूसों को भेजा to check the promised land, ताकि वो जाकर भेद लेकर आए कनान देश का, when they came back, जब वे लोग लौट कर आए 10 of them did not believe the vision that God showed them. और 10 लोगों ने विश्वास नहीं किया वो दर्शन जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, And their unbelief was a disease that affected everybody. और उनके अंदर का अविश्वास एक बीमारी हो गया था जिसका परिणाम दूसरों के ऊपर भी हुआ। People start complaining and arguing, and lack of faith spread among the people. और लोगों को ये सुनकर उनके अंदर विश्वास की घटी हो गई और वे लोग बुड़बुड़ाने लगे और वे लोग हर तरह की कंप्लेंट करने लग गए। God took them out from Egypt. और परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला, The purpose to let them enter the और promise. मकसद यही था कि वे लोग वचनबद्ध देश में पहुंचे। But the reason they did not go, और कारण क्या था, क्यों नहीं पहुंच पाए वचनबद्ध they देश did में? not believe the vision. क्योंकि उन लोग ने उस दर्शन पे विश्वास नहीं किया, And only 2 people और केवल 2 ही लोग from the old generation, जो पुराने लोगों में से थे, Caleb and Joshua, कालेब और यहोशू, they believed उन्होंने विश्वास रखा the vision that God has given. वो दर्शन जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। What happened? इसका परिणाम क्या हुआ? But they circled with the unbelievers लेकिन वे जो अविश्वासी लोगों की संगत में थे 40 years. 40 साल, Lord, I believe the vision. Why I'm stuck with those unbelievers? प्रभु मैं उस दर्शन की बातों में विश्वास करता हूं लेकिन यहाँ पर ये इन अविश्वासियों के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ? That's not fair. प्रभु ये तो ठीक नहीं है। Imagine you have unbelieving group in your church मान लीजिए आपके कलीसिया में ऐसे अविश्वासु लोग हैं, and you stuck with them. अगर आप उन्हीं के साथ काम शुरू करते हैं What are you going to do? तो क्या करेंगे आप? Imagine you're Caleb मान लीजिए कि आप कालेब जैसे or हैं Joshua. या आप यहोशू के समान हो, I have to follow those unbelievers every day. मुझे उन सारे अविश्वासियों के साथ में रहना पड़ता है, काम करना I'm पड़ता है। supposed to be in the promised land. मुझे तो वचनबद्ध देश में होना चाहिए। I'm not guilty, Lord. प्रभु मेरे पे कोई दोष मत Why लगाओ। you let me circle with these people? प्रभु मुझे इन लोगों के इर्द गिर्द में क्यों रहना पड़ता है? But God is a faithful God. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। He said those 40 years you're going to circle with the unbelievers. और उसने कहा कि इन 40 साल आप ये जो अविश्वासी के साथ में काटने वाले हो, I'm going to add them to your age. मैं उनकी उम्र भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। I need you. इसके लिए यहोशू काले मुझे तुम्हारी I जरूरत need you. है, मुझे आपकी जरूरत है। You are the ones to lead the new generation to the promise. तुम वही लोग होने वाले हो जो नव पीढ़ी जो है जिनको तुम नेतृत्व करने वाले हो। We always question हम अक्सर जो है सवाल पूछते हैं, why
why the old generation did not believe? क्यों वो पुरानी पीढ़ी थी, क्यों उन लोग ने विश्वास नहीं रखा? And we always question why the new generation believe. और फिर हम एक और सवाल करते हैं कि नई जो पीढ़ी थी क्यों उन्होंने विश्वास रखा? Unbelievers cannot produce believers. अविश्वासी लोग जो है वो फल को उत्पन्न नहीं कर सकते। But the presence of Caleb and Joshua और क्योंकि यहोशू और कालेब उस समय थे, affected the new generation. उन लोग ने आने वाली पीढ़ी जो थी, नौ पीढ़ी थी, उनको खिलाया था। They shared the vision with the new उन लोग generation. ने दर्शन की बातें जो थी उनको सिखाई थी। And I believe those two people discipled the new generation to enter the promised और land. मेरा ये विश्वास है कि ये दो लोगों ने इन लोगों को चेला बनाया था, उनका प्रशिक्षण किया था इन बातों में। There is no waste in the और kingdom. परमेश्वर के राज्य में वेस्ट करने वाली बातें है ही नहीं, God will reward you. और परमेश्वर उसके लिए आपको जरूर सम्मानित If करेगा। I want to ask you, how many here would like to live 3 generations? यदि मैं आपको एक सवाल पूछूं, कितने लोग चाहेंगे कि आप 3 पीढ़ी तक जी सको? कितने लोग 3 पीढ़ी तक जीना चाहोगे? Pastor, where are you taking us? पास्टर जी, आप हमें कहाँ ले जा रहे हो? They lived 3 generations. और इन्होंने 3 पीढ़ियां देखी। Why? Because of the vision. क्यों? और ये हो पाया केवल दर्शन की वजह से। God will bless your life. परमेश्वर तुम्हारे जीवन को जरूर आशीष देगा। So perseverance through difficulties and और जब circumstances. तकलीफें आती है, चुनौतियां आती है, बस आपको बने रहना है। So we see when you are focused, there is high commitment, high degree of commitment to the और vision. जब आप लक्ष्य साधते हैं, जब आपका जो आत्मनिर्भरता है, परमेश्वर के प्रति वचनबद्धता है, जब वो ऊंचे स्तर का होता है, When I have a clear vision, जब मेरे पास एक स्पष्ट दर्शन होता है, I will make correct decisions. तो मैं सही निर्णयों को लूंगा। Many people, all their decisions based on the regrets और of the past. बहुत सारे लोगों के निर्णय जो लिए गए हैं वो भूतकाल में जो उन्होंने निर्णय लिए थे, जिसका पछतावा हुआ, उसको देखकर होते हैं। Many decisions are centered on the circumstances. और बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं जो आसपास चीजें हो रही है, उनको देखकर वे निर्णय लेते हैं। We make so many decisions, हम इतने सारे निर्णयों को लेते and we हैं think at that time it was the right decision. और हमको ऐसा लगता है कि भैया उस वक्त जो मैंने निर्णय लिया था वो सही था, But we don't know the guidance of the Holy Spirit. लेकिन हमको पवित्र आत्मा से जो निर्देश मिलना चाहिए था, हमने उस निर्देश को नहीं लिया। He knows the future. और उसको पता है भविष्य क्या है। You can trust him. आप उसके ऊपर विश्वास He कर sees the सकते future. हो। वो भविष्य को देखता है He will पहले tell से। you now the right decision. वो वर्तमान में आपको बताएगा कि सही निर्णय क्या So है। when you need so correctly, जब आप ठीक तरीके से देखते हो you will reap correctly. तो आप ठीक तरीके से काट पाओगे। So there is a strategy तो यहाँ पर एक रणनीति आती है, to operate when we are focused. कैसे हमको काम करना है जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं। Now, when you focus on the vision, the Holy Spirit is completely involved with you. और जब हम दर्शन के ऊपर अपने ध्यान को रखते हैं तो पवित्र आत्मा पूरी तरह से नियंत्रण लेता है। He's so involved that whatever battles comes your way, you fight the correct battle. और पवित्र आत्मा इतना सहयोग करेगा, आपकी मदद करेगा, जो भी लड़ाइयों का आप सामना करते हैं उसमें वो आपके साथ में रहेगा। Distracted leaders always they are in the wrong battles. और विचलित होने वाले अगुवे जो है वो ऐसे युद्ध में रहते हैं जो उनके हैं ही नहीं। Maybe 70% of my life and ministry not on the right focus. और 70% जो मेरी सेविकाई जो है वो सही दिशा न रखने पर थी। When I'm focused, I'm always having a teachable heart. Lord, I need to understand it. There is a hunger to know the Lord. और जब मेरा दर्शन को मैं देख पाता हूँ तो मेरे अंदर सीखने वाली आत्मा आती है और मानो मैं एक सही तरीके में रहता हूँ। There is a reality. You live with a spiritual reality. और आप एक आत्मिक सच्चाई के साथ में जीने लग जाते हो। God is developing us through परमेश्वर the walk of the हमें vision. निर्माण कर रहा है उस दर्शन की बातों को लेकर। You can value, you can evaluate. और आप इसका आंकलन कर सकते हैं, आप इसकी छानबीन कर सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। Beginning in December, और दिसंबर की शुरुआत में I asked the Lord, give me a word, just a word for the 2025. और मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर 2025 के लिए मुझे सिर्फ वचन दीजिए। I told the Lord, I need that word not just for Israel, I need it for the nations. और मैंने कहा, प्रभु मुझे केवल इज़राइल के लिए नहीं लेकिन मुझे पूरे विश्व के लिए एक वचन दीजिए।
And this is what the Lord said to me. और ये चीज थी जो परमेश्वर ने मुझे जवाब में दिया। Said this 2025, और परमेश्वर ने कहा कि इस 2025 में it's a new anointing for entering your inheritance. के एक नया अभिषेक है ताकि आप अपने नए मौसम के अंदर प्रवेश करें। New anointing for possessions. नया अभिषेक ताकि आप उन चीजों को आप अपने हाथों में ले लें। New anointing for progress. and advancement. नया अभिषेक ताकि आप पदोन्नति करते जाए, आप अपने जीवन में बढ़ते जाए। That's why those messages were released. I said, Lord, we need that fresh anointing. Come. और इसीलिए क्या हुआ कि ये सारे संदेश जो थे हमारे अंदर आ गए और मैंने कहा प्रभु हमें ये नया अभिषेक चाहिए। So there is when the focus, God is developing us, there's an expansion. और जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो परमेश्वर हमको विकसित करता है, परमेश्वर हमें बढ़ाता है। Now, when I'm following the vision, focusing on the vision, और जब मैं दर्शन की बातों के ऊपर ध्यान लगाता हूँ, ध्यान केंद्रित करता हूँ, there's a great deal of satisfaction तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी संतुष्टि की बातें आ जाती है that I'm not wasting my life. और मुझे मालूम पड़ता है कि मैं अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। So many leaders, बहुत सारे अगुवे they are on detour. और वे लोग मानो एक यात्रा पे निकल चले हैं। You know, when the road is blocked, जब आप चलते हैं और रास्ता जो है आगे बंद हो जाता है they give you a detour. तो वो लोग आपको एक दिशा दिखाते हैं। Anybody likes detours? कितने लोगों को अच्छा लगता है कि जब भाई बंद हो जाता है कोई अलग चले जाइए। Detours, it's headache. और जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो एक सर दर्द का कारण बन जाता है। But so many leaders, लेकिन बहुत सारे जो because they don't see the vision, और क्योंकि उनको दर्शन ठीक दिखाई नहीं देता, any opportunity comes, कोई भी मौका मिल जाए they go off detour. तो वे लोग मार्ग से भटक जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं They spend many years in circling. और बहुत साल जो है बर्बाद कर देते हैं गलत दिशाओं में जाकर। Do you know what God is doing? पता है आपको परमेश्वर क्या कर रहा है? His mercy will bring them back from where they started. परमेश्वर की दया उनको वापस से वहां लाएगी जहां से उन्होंने शुरुआत किया था। That's Abraham, what he did. और ये था परमेश्वर ने जो अब्राहम के साथ A में famine किया। came, जब अकाल आया he left, went to Egypt. और वो क्या किया, वो मिस्र में चला गया He lied in Egypt. और उसने झूठ बोल दिया मिस्र में। He said to his wife, और उसने अपनी पत्नी से कहा, don't say you are my wife. ऐसा मत बोलना कि तू मेरी पत्नी है, They will kill me. नहीं तो वो लोग मुझे मार Say डालेंगे। you are my sister. लेकिन ऐसा बोलना कि तू मेरी बहन है। Abraham lied और अब्राहम ने झूठ बोला, twice. 2 बार झूठ बोला। Why is that? ऐसा क्यों हुआ? Because he was in detour. क्योंकि वो मार्ग से भटक गया था। Detour, you have to survive. और जब आप भटक जाते हैं तो जैसे तैसे आपको जीना पड़ता है, You have to fight to survive. आपको लड़ना पड़ता है। So God brought back, और परमेश्वर अब्राहम को वापस लेकर आता है and he said, come back here. और कहता है वापस आ जाओ, Let's bring the focus back. चलो वापस से हम दर्शन की बातों को ठीक करते हैं। God will bring you to the right location. परमेश्वर आपको वापस सही दिशा में लेकर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। So as we walk in the vision, तो जैसे हम इस दर्शन के अंदर चलते हैं, God is restoring a higher level of faith. और परमेश्वर ऊंचे दर्जे का विश्वास जो है हमारे अंदर निर्माण करता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise his wonderful name. उसके पवित्र नाम की स्तुति हो। How many here would say, Lord, help me, send the Holy Spirit, refresh my soul, so I can be focused on और what you कितने have लोग ऐसे हैं जो कहेंगे पवित्र आत्मा को भेजिए, मुझे तरोताजा कीजिए, मुझे संतुष्टि दीजिए? कितने लोग ऐसा कहेंगे? Hallelujah. हालेलुया। Thanक you, Jesus. We're going to pray for a few minutes, then we'll shift to another subject. कुछ क्षण के लिए हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम दूसरे चीजों की तरफ बढ़ेंगे। Let's pray. आए हम प्रार्थना करें। Ask the Holy Spirit to bring focus back. आए पवित्र आत्मा से मांगे कि वो सही दर्शन को, सही दिशा को हमारे जीवन में लेकर आए। Thank you, Jesus. Thank you.
Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Release, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। Bring us back हमें वापस से लेकर आइए, to the right focus, Lord. सही दिशा में हमें लेकर आइए। Revive, refresh my vision. परमेश्वर मेरे दर्शन को फिर से तरोताज़ा कीजिए। Breathe over me, Lord. हे प्रभु, अपना श्वास हम पर फूंकिए। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Father, in the precious name of Jesus, पिता यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में thank you for increasing our faith, धन्यवाद हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। restoring us, धन्यवाद हमें फिर से स्थापित करने के लिए। restoring our faith. धन्यवाद हमारे विश्वास को पूर्ण स्थापना करने के लिए। We want to serve you with faith. प्रभु, हम विश्वास में आपकी सेवा करना चाहते Yes, हैं। Lord. हाँ पिता, From this moment on, इस क्षण से पिता I want to serve you with love. मैं प्रेम से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। That's what activate me, यही चीज़ तो मुझे सक्रिय करे, because I love you. क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, I serve you. मैं आपकी सेवा करता हूँ। Lord, whatever the cost, चाहे कोई भी दाम क्यों ना चुकाना हो, I will obey you. मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा, Even to the point of death, मरने तक you will strengthen me आप मुझे मजबूत करोगे to follow you. ताकि मैं आपके पीछे चलूं। Lord, remove every insecurity in my प्रभु, life. हर एक असुरक्षा वाली बातों को मेरे जीवन से निकाल दीजिए। Give me deep confidence. और प्रभु, मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जागृत करिए You have called me. कि आपने मुझे बुलाया I है। am your son. मैं आपका बेटा हूँ, I am your daughter. मैं आपकी बेटी हूँ। Lord, today हे प्रभु, आज I ask the Holy Spirit मैं पवित्र आत्मा आपसे मांगता हूँ to start refreshing, कि आप मुझे तरोताजगी में भर दीजिए। to bring focus into my life. प्रभु, मेरे जीवन में सही स्पष्टीकरण को लेकर आइए। Lord, protect me हे परमेश्वर, मेरी रक्षा करिए from all distractions. और हर एक परमेश्वर विचलित करने वाली बातों से। I want to be a focused leader. प्रभु, मैं एक ऐसा अगुवा बनना चाहता हूँ जो अपना ध्यान केंद्रित Lord, I करता है। release this prayer प्रभु, मैं इस प्रार्थना को करता हूँ to bless each one of us here. हर एक को आशीषित करने के लिए। We give you praise, हम आपको स्तुति देते हैं, honor, and glory. आदर और महिमा देते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I just feel to speak about how to build correctly. और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, कैसे हम लोग सटीक तरीके से चीज़ों को बना सकते हैं। We want to build correctly. कैसे हम सटीक तरीके से अच्छी तरह से बना सकते हैं। So the remaining time we're going to go a little bit quickly, but the principles of building quickly. और हम The सीखेंगे principle of building correctly. और ये जो सिद्धांत है, कैसे हमको चीज़ें जो है सही तरह से बनानी है, उन सिद्धांतों को हम देखेंगे। And we're going to read 1 Corinthians 3, हम पहला कुरिन्थी 3 अध्याय से पढ़ेंगे, verse 10 to 17. वचन 10 से लेके 17 तक। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा।
और वह आग हरेक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, और वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। Hallelujah. हालेलुया। We can see the foundation of any building, any ministry is the person of Christ. और हम किसी भी इमारत या किसी भी सेविकाई को देखते हैं जिसकी नींव जो होती है, बुनियाद जो होती है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। What makes Christianity different from all other religions? और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मसीहत को अन्य धर्मों से एकदम अलग बताती है? We can agree on so many things, हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम सहमत हो सकते हैं, but two things we cannot agree on. लेकिन दो चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर हम एक साथ कभी सहमत नहीं हो सकते Who Jesus is, कि यीशु कौन है the person of Christ, और यीशु जो व्यक्ति है वो, and secondly, और दूसरा what Jesus did. यीशु ने क्या किया हमारे So लिए। the person and the work of Christ is the defining element in every religion in the world. और यीशु ने जो काम किया वो सारे जाति के अंदर वो एकदम निराला है। Everybody calls God, हर एक कोई बोलता है परमेश्वर है, but when you say Jesus is God, लेकिन जब हम कहते हैं कि यीशु परमेश्वर है all hell broke loose. तो सारा नरक मानो आपके ऊपर टूट पड़ता He है। died on the cross. और यीशु तो He क्रूस पर rose मर from the गया, dead. मुर्दों में से जी उठा, So everything is centered in Christ. और हर एक चीज जो है वो केंद्रित है मसीह यीशु में। Christ is his person, his work is the foundation. और यीशु जो मनुष्य है, यीशु जो व्यक्ति है, उसका जो काम है उसके ऊपर ही पूरा ध्यान केंद्रित For होता है। every ministry we do. हर एक सेविकाई जो हम करते हैं It's not miracles. वो चमत्कार नहीं है, It's not songs and worship. वो गीत नहीं है, आराधना नहीं है। The center of every church, of every ministry is the person and the work of Christ. कलीसिया का केंद्र बिंदु सिर्फ यीशु मसीह है और जो काम उसने किया है वो। We don't come around songs हम जो गीतों को लेकर ही नहीं आते हैं, or preaching हमारे प्रचारक भी नहीं, or giftings. या हमारे वरदान नहीं, We come around the presence हम of the living आते Christ. हैं जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर। He is the center. वही मुख्य He है, is the foundation. वही तो बुनियाद है, And we need to keep it this way. और हमें उसको वैसा ही रखना है। Some churches are known by this kind of gift. और कोई कलीसिया ऐसी होती है जो एक वरदानों के Some कारण जानी churches are जाती है, known by intercession. और कुछ कलीसिया ऐसी है जो मध्यस्थी Some करते हैं, churches उसके known द्वारा उनको by पहचाना worship. जाता है। और कुछ लोग कलीसिया ऐसी है जो आराधना के द्वारा पहचानी All जाती this good. है। ये सारी बातें हाँ But अच्छी है, these things are not the center, not the लेकिन foundation. ये सारी चीजें मुख्य नहीं है, ना ही उसके ऊपर केंद्र है। Only Christ, केवल यीशु ही है जो केंद्र His है, person, यीशु जो and व्यक्ति what है He did on the cross और and जो raised from काम the dead. यीशु ने क्रूस के ऊपर किया वो केंद्र वाली बातें हैं। Hallelujah. हालेलुया। So build on Christ. इसीलिए मसीह यीशु पर बनाइए। But we are built by prophets, apostles, and prophets. लेकिन कलीसिया जो है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के आधार पर बनी है, And Jesus is the cornerstone. और यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है। Are the prophets and apostles the foundation? क्या प्रेरित और भविष्यवक्ता क्या वे बुनियाद है? No. नहीं। But the apostles and prophets, they know how to build on the right foundation. लेकिन प्रेरित और भविष्यवक्ता वो लोग हैं जिनको सटीक तरीका पता है कैसे कलीसिया को बनाया जाता That's है। why we need the ministry of apostles and prophets. Amen. और इसलिए जरूरी है कि हमारे पास प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की सेविकाएं हो, Because their ministry is specialized in foundations. क्योंकि उनकी सेविकाएं जो है विशिष्ट है चीजों को बनाने के लिए। These are not titles. और ये केवल नाम नहीं है और These- उपाधि नहीं है, These are anointings, functions in the body of ये Christ. तो अभिषेक है, ये तो कार्यभार है जो परमेश्वर इनको दफ्तर चलाने के लिए दिया है। Hallelujah. हालेलुया। And now Paul is saying, और अब पौलुस कहता है, be careful how you build. और पौलुस कहते हैं ध्यान दो तुम कैसे बनाते हो, What kind of material? किस तरह का सामग्री है तुम्हारे पास बनाने के लिए। Precious stones, कीमती पत्थर, gold, silvers, सोना चांदी, the material. वो जो सामग्री तुम्हारे पास है। What he's saying,
what kind of a quality of ministry you और have. पौलुस कहता है किस प्रकार की तुम्हारी क्वालिटी है, किस प्रकार से तुम चीजों को बना रहे हो। Quality. I need a quality. और मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे ठोस चीज Solid चाहिए, quality. मुझे ठोस क्वालिटी चाहिए। And Paul tells us और पौलुस कहता है every ministry हर एक सेविकाएं, shall be tested. हर एक सेविकाएं जो है परखी जाएगी। Oh, Pastor, where are you taking us अरे now? पास्टर जी कहाँ डरा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? God is going to come and test your church. परमेश्वर आएगा और आपकी कलीसिया को परखेगा, He's going to come and test your ministry. वो आपकी सेविकाएं को परखेगा। Don't get all the churches busy praying for you. और सारी कलीसिया को व्यस्त मत करो कि कलीसिया बस आपके लिए प्रार्थना कर The रही है। Lord do whatever you want to do. कहे परमेश्वर आप जो करना चाहते हैं वो करे। He will test you right now, परमेश्वर इसी क्षण आपको परखेगा, not in eternity. अनंत काल में नहीं। No test in eternity. और अनंत काल में कोई टेस्ट नहीं लिया No जाता, test in eternity. और No tests in कोई भी eternity. परीक्षा नहीं होगी अनंत में। All test is here. सारा जो परीक्षा है वो यहीं He पर will है, test every ministry by और fire. परमेश्वर हर एक सेविकाएं को अग्नि के द्वारा परखेगा। Now, I will share with you the principles that I learned and walked in my life. और मैं उन सिद्धांतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो मैंने बाइबल में देखे, जिनके ऊपर मैं चलता हूं। So I will mention 10 principles. और मैं 10 ऐसे सिद्धांतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। I wish I have the time to make it 2-3 sessions. बड़ा अच्छा होता अगर मेरे पास 3-4 ऐसे सत्र होते बताने के लिए। But Indians are very smart people. लेकिन भारतीय लोग जो होते हैं बहुत ही स्मार्ट होते हैं। I'll give you the point and you fill the blank. बस मैं आपको मुद्दा दे दूंगा और आप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Now, point number 1, मुद्दा की एक, build slowly. धीमे से बनाइए, Build slowly. बहुत धीमे से बनाइए। Everybody wants to build quickly. हर कोई जो है झटपट जल्दी जल्दी बनाना चाहता है। Correct building has a process. और जब आप सटीक तरीके से बनाते हो तो उसकी एक प्रणाली होती है, एक तरीका होता है। Don't take shortcuts. और इसीलिए कोई भी शॉर्टकट आप मत लीजिए। Abraham took shortcuts and brought Ishmael. We still have headache until this day. देखिए अब्राहम ने शॉर्टकट लिया था, इश्माइल लेकर आया, जिसके लिए आज भी हमको सरदर्द होता है। Build slow. इसके लिए जब आप बनाते हो बहुत धीमे आहिस्ता आहिस्ता बनाइए। We have to go through the process. और हमें उस प्रणाली से गुजरना पड़ता है। Process includes suffering. और जब ये प्रक्रिया होती है तो हमको तकलीफें भी झेलनी पड़ेगी, Step by step, लेकिन हमको कदम बाय कदम चलना है। God will bring the increase. और परमेश्वर जो है आहिस्ता आहिस्ता उस बढ़त को हमारे जीवन में भेजेगा। They say ऐसा वो कहते हैं it takes 60 years to build an inheritance. 60 साल लग जाते हैं एक मिरास को बनाने के लिए। When you give it to your children, जब वो मिरास जब आप अपने बच्चों को देते हो, they will spend it in 9 months. वे लोग केवल 9 महीने में उसे पूरा खर्च कर देंगे। So should we work on inheritance? तो क्या हमें हमारे मिरास के ऊपर, विरासत के ऊपर काम करना है? But this is the reality. लेकिन सच्चाई तो यही है। You labor all these years इतने साल आप and you give मेहनत, inheritance to your son. इतनी मेहनत मुशक्कत करते हो, 60 साल लग जाते हैं और फिर आप अपने बच्चों को दे देते हो। In 9 months, all the money is gone. और पूरे 9 महीने में आपके बच्चे जो है पूरा खत्म कर देते हैं। Why? क्यों? Because he does not go through the process. क्यों? क्योंकि वे लोग उस प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं। Kingdom building, और राज्य में जब आप बनाते हो, it's step by step. आप एक एक कदम करके बनाते हैं। As the ministry is built, God is building you. जैसे सेविकाएं बनती है वैसे परमेश्वर आपको बनाता है। And always when he builds you, he always go above or higher than your people. और परमेश्वर जब भी बनाएगा आपके लोगों के ऊपर ही परमेश्वर उसको बनाएगा। If you want the church to mature more, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया और परिपक्व हो, you're the one to mature more first. तो सबसे पहले आपको अधिक परिपक्व होना The पड़ेगा। higher you go, that's where the church is going to follow. जितना ऊंचा आप जाएंगे उतनी ऊंचाई में आपकी कलीसिया The पहुंचेगी। church will not go beyond its leader. और कलीसिया जो है अपने अगुवे के ऊपर और कभी नहीं पहुंच सकती। That's why I need to build myself. I need to grow. I Is- need to mature. इसके लिए जरूरी बनता है कि मुझे अपने आप को बढ़ाना है, मुझे और परिपक्व होते जाना So है। build slowly. इसके लिए जब आप बनाते हो आप आहिस्ता आहिस्ता बनाइए। Second point, दूसरी बात,
Build honestly. आप वफादारी से, सच्चाई से बनाइए Don't compromise in ministry. और सेविकाई में रहकर कोई भी समझौता मत करें। You are in the most pure assignment of heaven. और आप स्वर्ग के एकदम शुद्ध उद्देश्य के अंदर हो। In business, you can do anything you want. जब हम व्यवसाय करते हैं हम कुछ भी उटपटांग चीजें कर सकते हैं, But in the ministry of the Lord, लेकिन जब प्रभु की सेविकाई दी गई है आपको, it's so pure. तो ये वो इतनी शुद्ध है। Don't please this man, that woman, don't please anybody. और किसी को भी खुश करने की आप कोशिश मत करो, Keep it pure. बस उसको एकदम पवित्र शुद्ध बनाए रखें। Why we compromise? क्यों हम लोग समझौता कर लेते हैं? Because we don't want to pay the sacrifice. इसीलिए समझौता करते हैं क्योंकि हम लोग रकम नहीं चुकाना चाहते हैं। God help us. परमेश्वर हमारी मदद करे, Because when we build, क्योंकि जब हम बनाते हैं there is purity there. तो हमारे अंदर एक शुद्धिकरण रहता है। And I tell you from my experience, और मैं अपने अनुभव से मैं आपको बताता हूँ, if I lower the level of holiness in the church, अगर मैं कलीसिया के अंदर पवित्रता का जो बातें हैं अगर उसको मैं नीचे कर देता हूँ, His presence will be less. परमेश्वर की उपस्थिति मेरी कलीसिया में एकदम कम हो जाएगी। Raise the level of holiness and the fear of the Lord. अगर परमेश्वर का भय, उसकी पवित्रता के दर्जे को मैं ऊंचा रखता हूँ चर्च के अंदर, His presence will be increased in your church. परमेश्वर की उपस्थिति आपकी कलीसिया में बढ़ते रहेगी। I'm not talking about legalism. मैं यहाँ पर लीगलिज्म की बातें नहीं करता हूँ, व्यवस्था की बातें नहीं कर रहा हूँ। I'm talking about people that fears the Lord. मैं ऐसे लोगों को लेकर बात करता हूँ जो परमेश्वर का भय मानते हैं। That fear of the Lord वो परमेश्वर का भय, calls me to draw to Him, वो ऐसा भय है जो मुझे परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। not to run away from Him. वो मुझे परमेश्वर से दूर नहीं भगाता। To run away from Him, that's religion. और जब मैं परमेश्वर से भाग जाता हूँ ये तब होता है जब मैं धर्म में फंस जाता हूँ। But walking in holiness, लेकिन जब हम पवित्रता में चलते हैं it calls you to fear the Lord. तो उसका परिणाम ये होता है कि हम परमेश्वर का भय मानने लगते हैं। The Bible speaks about God's holiness और बाइबल बात करता है परमेश्वर की पवित्रता के बारे में, as beauty. और उसको बताया गया है कि वो सुंदर है। How many believe God is the creator of every beauty? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हर एक सुंदर का बनाने वाला है? यस। If you see something beautiful, अगर आप कोई भी चीज देखते हैं जो बहुत ही सुंदर है, do you run away from it? तो क्या वो सुंदर चीज से हम भाग Or जाते you want to हैं, capture it? या तो उस सुंदर चीज को हम बस पकड़ना चाहते So हैं? the fear of the Lord तो परमेश्वर का भय is seeing His beauty. वो है कि परमेश्वर की सुंदरता को देखना, उसकी And मनोहरता को देखना। that beauty और वो जो मनोहरता है, causes me to run to the और Lord. वो मनोहरता मेरी मदद करता है कि मैं उसके तरफ बढ़ते To जाऊं, honor, to respect, to stay in awe of His presence. ताकि मैं उसका आदर करूं, ताकि मैं उसको सराहूं, मैं उसको बस निहारता रहूं। One time I went to a church, एक रोज मैं एक कलीसिया में चला गया, not in Israel, in a different country. इजराइल में नहीं, किसी और देश में। I entered the church. और जब मैं उस कलीसिया में गया, The presence of God lives in that place. वो कलीसिया में परमेश्वर बसता है। The first 5 minutes sitting in the presence of God, बस शुरू के 5 मिनट कलीसिया में बैठते ही so powerful. इतना सामर्थ है। I said to the Lord, मैंने कहा परमेश्वर से, can I ask you to save me again? और मैंने कहा परमेश्वर क्या तू दोबारा मेरा उद्धार करेगा? I felt like I want to seek salvation again. अब मुझे ऐसा लगा उस कलीसिया में I'm बैठकर कि saved, मेरा I'm दोबारा saved, but उद्धार होना that है। sense of holiness मैंने परमेश्वर की उस भक्ति को, उसकी पवित्रता को मैंने समझा, caused me, I want to receive you again. और मेरे अंदर ऐसी चीजें आ गई कि मैंने कहा प्रभु मैं तुझे वापस से पाना चाहता हूँ। So build honestly. इसके लिए आप वफादारी से बनाइए। What is the guarantee? इसकी क्या गारंटी है? His presence will increase. उसकी उपस्थिति कलीसिया में जरूर बढ़ेगी। Amen. People will come to the church लोग आपके चर्च में आएंगे because of one thing, एक चीज के कारण, God's presence in the क्योंकि house. परमेश्वर की उपस्थिति उस कलीसिया में बसती है। Now let's move to third point. तीसरे मुद्दे पर हम पहुंचे, Build on a solid foundation. और एक ठोस वस्तु के ऊपर आप बनाइए। Not everybody say Lord, Lord. हर कोई जो कहता है प्रभु प्रभु,
But everybody does what I do, what I ask. नहीं, हर एक वही जो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करता है। And they will come and say, we prophesied in your name. और वो आकर कहेंगे, प्रभु आपके नाम में हमने भविष्यवाणी We की, cast out devils in your name. आपके नाम से दुरात्माओं को निकाला, We did signs and wonders. आपके नाम में चिन्ह चमत्कार किए। And the Lord says, और प्रभु कहेगा, I don't know you. मैं तुम्हें नहीं जानता, You know me, तुम मुझे जानते हो, I don't know you. लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। Are you catching it? क्या आप इस बातों को पकड़ पा रहे Many हैं? people, they know him, बहुत सारे लोग यीशु को तो जानते but he हैं, doesn't know them. लेकिन यीशु उनको नहीं जानता। Why? क्यों? Because they did not allow the Lord to come in. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को इजाजत नहीं दिया कि प्रभु उनके अंदर आए। So God will know you. और इसके लिए परमेश्वर आपको आएगा, आपके पास आपको दिखेगा। So what is the solid foundation? तो ये ठोस इमारत या ठोस बुनियाद क्या है? Don't build on miracles. और अपनी कलीसिया चमत्कारों पे ना बनाए, Don't build on prophecies. भविष्यवाणी के ऊपर कलीसिया को मत बनाए, Don't build on signs and wonders. चिन्ह चमत्कारों को लेकर कलीसिया मत बनाओ। Build on doing the will of God. परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए उसी के ऊपर अपने कलीसिया को बनाओ। I have to repeat this मुझे again. वापस से दोबारा कहने दीजिए, Because we think miracles are the foundation. It's not. क्योंकि हमें लगता है चमत्कार हो रहे हैं तो ये बुनियाद है। नहीं, गलत है, Prophecies are not the foundation. ये बुनियाद नहीं है। The solid foundation is that you are doing His will. on और earth. सक्षम वाली बात है ये है कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हो। I know of a church, मैं एक कलीसिया के बारे में जानता हूँ 5,000 members. जिस कलीसिया में 5,000 लोग हैं, They're known by miracles and prophecy. और वो कलीसिया बहुत नामचीन है भविष्यवाणी को लेकर, चिन्ह चमत्कारों को लेकर। If you go there, यदि आप उस कलीसिया में you will जाओगे, receive a miracle जरूर तुम्हें चमत्कार and you मिलेगा, have many prophecies. और लेकिन तुम्हें बहुत, और भविष्यवाणी भी तुम्हें बहुत All मिलेगी। their ministry built on that. उनकी जो सेविकाएं है इसी के ऊपर बनी हुई है। What happened? क्या हुआ उस कलीसिया के साथ? This church is no longer exists. आज वो कलीसिया है ही नहीं। So we pray thy will be done. इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी इच्छा वही पूरी हो। That's a solid foundation. वो ठोस बुनियाद है। Hallelujah. Let's move. आए हम आगे बढ़ते हैं। Build with unity. और एकता में आप बनाइए। Unity is very essential in the body of Christ. मसीह की देह में एकता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, That's a sense of the love of God. और ये परमेश्वर का प्रेम जैसा है। There is love there. जहाँ पर परमेश्वर का प्रेम रहता है, There's trust there. वहाँ पर विश्वास रहता है, There's understanding. वहाँ पर समझ रहती है। So that's a principle very important. और ये जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। God says, how beautiful for brothers to dwell together. और परमेश्वर कहता है क्या ही भली और मनोहर बात है। Do you know you look so beautiful to the Father today? आपको पता है आज के दिन आप परमेश्वर को कितने सुंदर दिखाई दे रहे हो? Because you are in unity here. क्यों? क्योंकि हम सब यहाँ पर एकता में आए हैं, Somehow you are hungry to hear from the Lord. और हम जो है बहुत ही भूखे हैं परमेश्वर से सुनने के लिए। And as a result, it's like the oil that comes on the head of Aaron. और ये मानो ऐसा है जैसे परमेश्वर से वो तेल जो है बहना शुरू होता We है। have to be in unity. और जरूरी है कि हम उस एकता में आ जाए, It's essential. और ये बहुत ही अनिवार्य है। I know many divisions in churches, splits and all of this. और But बहुत सारी कलीसिया में जो है अलगाव हो जाता है, कलीसिया में दो भाग हो जाते हैं। I've been in like so many churches splits and divisions. बहुत सारी कलीसिया में गया हूँ जहाँ पर कलीसिया में विभाजन आ चुका है, कलीसिया जो है बट गई है। I knew one thing. लेकिन एक चीज को मैं जानता After हूँ, 40 years in ministry, सेविकाई में 40 साल रहने के बाद divisions will never build a church. जब कलीसिया विभाग हो जाता है वो कभी भी कलीसिया को मजबूत नहीं बना पाएगा। You must have a unity. जरूरी है कि कलीसिया के अंदर एकता बनी रहे, Whatever it costs. चाहे उसके लिए आपको कुछ भी दाम क्यों ना चुकाना That पड़े। unity, God says, I will rest my presence and power. जब परमेश्वर को एकता दिखती है, परमेश्वर वहां पर अपनी उपस्थिति को बनाए रखता है। That's the stability of the anointing, the stability of the blessing. और ये आशीष की और अभिषेक की स्थिरता है, अडिगता है। Hallelujah. हालेलुया। Now, point number what? Now, 5 hallelujah.
Point number 5. पांचवा मुद्दा, Build with a team. और एक टीम को लेकर आप बनाइए। Build with a team. एक टीम लेकर, झुंड को लेकर आप बनाइए। Don't just function by yourself. बस अपने आप में अकेला होकर मत करिए सारी चीजों को। 2 months ago, 2 महीने पहले a minister died in Israel. इज़राइल के अंदर एक सेवक गुजर गए He's a friend of mine. और वो मेरे मित्र थे। Suddenly, heart attack, and he died. अचानक से उनको हृदय का झटका लगा और वे गुजर गए। But he was a single minister. लेकिन वो एकमात्र सेवक था, No team. उसके पास कोई टीम नहीं थी, Just the pastor. बस वो एक अकेला पास्टर, In him, through him, everything और हर चीज उसके लिए, उसके द्वारा died. वो गुजर गए। What happened? क्या हुआ? The church finished. और जब वो गए तो पूरा कलीसिया समाप्त हो गया No longer there's a church. और अब कोई कलीसिया नहीं रही। And now try to rebuild the church. और फिर से अगर कलीसिया को बनाना है It's a big problem. तो एक बहुत कठिन समस्या है। Build with a team. और इसके लिए जब आप बनाते हो टीम के साथ में बनाइए, Discern them. और आप जो है जानिए उनको, पहचानिए। You pray and say, Lord, who are the team of leaders? और that I आप should-" प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर को बोलिए, प्रभु आप मुझे बताइए कौन मेरे टीम में होना चाहिए। After the Holy Spirit discerning them, और जब पवित्र आत्मा आपको उनको परखने की आपको वरदान देगा, identify them, और उन लोगों को आप पहचानिए, invest in them, उनके जीवन के अंदर निवेश give करिए, them opportunity to minister. उनको सेवा करने के लिए उनको मौका दीजिए। You are training and raising new leadership. आप क्या कर रहे हैं? आप नए अगुवों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, आप उनको आगे ला रहे हो, They are the future leaders. क्योंकि वे भविष्य में रहने वाले अगुवे होंगे। So I encourage you, इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ, function with a team. एक झुंड को लेकर आप काम करें। Some of them might be elders. और उसमें से कुछ लोग जो है शायद Some of वरिष्ठ them- लोग होंगे, Some of them might be deacons. और हो सकता है उसमें से कुछ लोग जो है डीकन्स Some भी हो of them will सकते be ministry leaders. हैं। हो सकता है कुछ लोग मिनिस्ट्री करने वाले I'm अगुवे not होंगे। saying a team only men. मैं जब टीम कहता हूं तो यही नहीं कि खाली पुरुष लोग होंगे, Men and godly women. और उसमें पुरुष तो होंगे और साथ ही साथ में They ईश्वरीय can स्त्रियां भी function होंगी, in the team of leadership. और ये जो है अगुवाई की एक झुंड में, मंडली में काम करे। There's many areas I cannot reach. My wife is reaching. और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहां पर मैं पहुंच नहीं पाता, जहां पर मेरी पत्नी पहुंचती But है। we have a man, senior man is a male is fine. और अगर एक कोई पुरुष है जो सीनियर है तो अच्छी बात है। In Israel, we ordained women in ministry. हम इज़राइल के अंदर स्त्रियों को सेविकाई करने के लिए हम उनको अभिषेक करते हैं, For sensitivity, we don't call them pastor or elder. We call them ministers. और हम उनका नाम लेकर नहीं बोलते कि ये पास्टर है, बस हम इतना बोलते हैं कि ये आज से परमेश्वर के सेवक है। But they function. लेकिन जैसे भी वे काम Who am करते I हैं, to say you and not you? और मैं कौन होता हूँ जो कहूँ कि आप और आप नहीं। That's the choice of the Holy Spirit. वो तो पवित्र आत्मा तय करता है उसकी मर्जी से। I don't know if I'm in trouble or not. ऐसा कहने पर मैं मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी क्या, मुझे नहीं पता, But I believe लेकिन मेरा ये there's मानना no है difference between man and woman. स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। आमीन। God wants to use all of us. परमेश्वर हम सभी का इस्तेमाल करना चाहता है। When I was in China, जब मैं चीन में था, most of the pastors are women. बहुत सारे जो पासवान हैं वो महिलाएं हैं। Where are the husbands? सवाल है पुरुष लोग कहाँ पर है, पति They लोग कहाँ है? are in prison. अब सारे जो पति लोग हैं वो जेल में हैं। Who's pastoring the church? तो अब कलीसिया का नेतृत्व कौन कर रहा है? Pastor's wives. पास्टर की जो पत्नियां हैं वो ये। Hallelujah. We don't want your husbands to go to prison. हम नहीं चाहते कि आपके पति लोग जो है वो जेल चले जाए। I should stop here, Pastor. We need to function as a team. और ज़रूरी है कि हम एक टीम लेकर हम काम करें। Hallelujah. Thank you, Jesus. This is another good teaching how to raise new leaders, but our time is short. और ये एक अच्छा शिक्षण हो सकता है कैसे नए अगुवों को हम लेकर निर्माण कर सकते हैं, लेकिन समय की पाबंदियां हैं हमारे पास। Point number 6. और छठवां मुद्दा, Build on a word from God. और उस वचन को लेकर जो परमेश्वर से मिला है उसके ऊपर आप बनाइए। God gave you that word.
परमेश्वर ने वो वचन आपको दिया Don't build on denominational assignments. और पंथों को लेकर आप निर्माण मत करो, पंथों को लेकर आप मत बनाओ। You need to hear a word from God. आपको परमेश्वर से स्वयं सुनना होगा। God has to speak to you. परमेश्वर को आपसे बात करनी होगी। I was pastoring and leading school of ministry in Galilee. और गैलीली के अंदर मैं एक पाठशाला को मैं चलाया करता था। That 25 years ago. 25 साल पहले की बात है। When the Lord spoke to me about going into this international ministry. और जब परमेश्वर ने मुझे कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय सेवा में मुझे जाना है। Today the Lord blessed me with 32 nations. और आज परमेश्वर ने मुझे 32 राष्ट्रों से आशीषित किया है। Praise God. But I was happy in the ministry. और तब तक मैं बहुत ही खुश था अपनी सेविकाई के अंदर। Well respected, well supported. मेरा बहुत सम्मान होता था, मेरा बहुत आदर होता था। We have school of ministry 3 years. और स्कूल ऑफ मिनिस्ट्रीज है इतने बरसों से मेरे पास। But the Lord spoke to me. फिर परमेश्वर ने मुझसे बातें की। He said, Andrew, और कहा एंड्रू, I'm sending you to the nations. कि अब मैं तुझे राष्ट्रों में भेजता हूँ। It took me a whole year to respond to that word. मुझे पूरा 1 साल लग गया परमेश्वर को जवाब देने के लिए। But he spoke to me. लेकिन परमेश्वर ने मुझसे I बातें said, की। Lord, I don't know anybody. और मैंने कहा परमेश्वर मैं किसी को नहीं जानता। He said, only I seek from you to say yes. परमेश्वर ने कहा बस मैं एक ही चीज तुझसे चाहता हूँ, तेरी हाँ। Can you say yes to the Lord? क्या तू हाँ बोल सकता है? That's all what he asked me to do. यही चीज परमेश्वर ने मुझसे मांगी। If you say yes, अगर तू हाँ बोले I will open the nations. तो मैं तेरे लिए राष्ट्रों को खोल दूंगा। So I said yes. तो मैंने परमेश्वर से कहा हाँ परमेश्वर, That's why I'm here today. इसलिए आज मैं आपके बीच में मौजूद हूँ। But I know लेकिन मुझे पता है I have a word. मेरे पास एक वचन है। The Lord spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे बातें की। Anything you do, हर वो चीज जो आप करते हो, you build, आप बनाते हो, pray all night, पूरी रात प्रार्थना Pray all करें, day. पूरा दिन प्रार्थना and करें ask the Lord a word from the throne. और परमेश्वर से उसके सिंहासन से एक शब्द मांगे। And that word will be the foundation for the ministry वो that you वचन do. जो है आपकी सेविकाई के लिए एक बुनियाद होगा। Build on a word from the और Lord. परमेश्वर के दिए गए वचन के ऊपर आप बनाइए। Hallelujah. हालेलुया। Point number 7, 7वां मुद्दा, build on prayer. और प्रार्थना के ऊपर बनाइए। And we can understand that. और इस बात को हम समझते हैं। My house is a house of prayer. और मेरा जो घर है वो प्रार्थना का घर है। Where is the prayer? प्रार्थना कहाँ पर है? The church is only singing and preaching. और कलीसिया जो है केवल गा रही है, प्रचार कर रही है। प्रार्थना कहाँ है? Oh, the prayer, we have a prayer room. प्रार्थना का देखिए वो कक्ष है वहाँ पर। हाँ वहाँ पीछे एक They removed the prayer from the house. और घर में से प्रार्थना को उन लोग ने खारिज कर दिया है। They call that prayer. Anybody wants to pray, that's the prayer room. But अगर here, किसी को प्रार्थना करने की जरूरत है तो देखो वहाँ It's पर पीछे worship कमरा है। and यहाँ पर तो खाली आराधना होती है, प्रचार होता है। it seems like everybody has a prayer room here. ऐसा लगता है कि सबके पास प्रार्थना का कक्ष है। I'm not against prayer room, मैं प्रार्थना के कक्ष के विरोध में नहीं हूँ, but that's the prayer room. लेकिन वो प्रार्थना का कक्ष है। The church is a prayer room. कलीसिया ही प्रार्थना का कक्ष है। I was teaching this concept in Africa. One of my friend pastor in Africa. और मेरे एक मित्र है अफ्रीका के अंदर और वहाँ पर इस चीज़ को मैं बता रहा था। He had 500 people in his church. और उनके कलीसिया में तकरीबन 500 लोग हैं। And he has a prayer room. और उनके भी एक प्रार्थना का कमरा है। And I told them, you have to keep that room, but the prayer room you have to call this house is the prayer house. मैंने कहा कि आप उस प्रार्थना के कक्ष को रख सकते हो, लेकिन इस चीज़ को आप प्रार्थना का कक्ष ही बोलिए। Bring prayer into the house of God. और प्रार्थना को परमेश्वर के घर के भीतर लेकर आओ। When people pray together, जब लोग एक साथ में आकर प्रार्थना कर सके, unity start happening. और उसका कारण ये होगा कि एकता आना शुरू हो जाएगी। The presence of God start rising. परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ने लगेगी। So that pastor said,
तो वो पासबान ने कहा, I'm going to start my service on Sunday. मैं अपनी सभा को शुरू करूंगा आने वाले इतवार से। First part of the meeting पहला जो भाग होगा प्रार्थना सभा का, is a prayer in the house of God. और वो है परमेश्वर के घर के अंदर प्रार्थना। He said most of the people came. और उसने कहा कि बहुत सारे लोग आ गए प्रार्थना के लिए। Everybody saw prayer, corporate prayer. हर कोई जो है सामूहिक तौर पर आके प्रार्थना करने लग गए। When I went to him next year, और पिछले अगले साल जब मैं उसके पास गया, he said to me that was the secret of the revival in my church. और उन्होंने बताया कि उनकी सेविका के अंदर जो बेदारी आई थी उसका वो जो था सीक्रेट था। And he said to me, we moved from 500 to 1,600 people. और उसने कहा कि इसका परिणाम ये हो गया कि 1600 लोग हमारी कलीसिया की तादाद में बदल गए। When we turned the house into house of prayer. जब हम हमारे घरों को प्रार्थना के घर में बदल देते हैं। We need the altar, but we need the fire 24 hours. जरूरी है कि हमारे पास वेदी हो, लेकिन आग जलने के लिए 24 घंटा वहां पर आग होनी चाहिए। Altar of prayer. और प्रार्थना की वेदी। And that's how we're gonna build. और इसी तरीके से जो है हम चीजों को बनाएंगे। I love conferences. और ऐसे सम्मेलन करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। I love doing conferences. ऐसे सम्मेलन करना मुझे बड़े अच्छा लगता है। But I will pray that every pastor, लेकिन मेरी प्रार्थना यही होगी कि हर एक पास्टर not to be busy कि वो इतना व्यस्त ना रहे in other areas than the house of the Lord. वो अन्य चीज़ों में इतना व्यस्त ना रहे, उसको ज़्यादा जो है परमेश्वर के घर के अंदर ध्यान देना है। So many activities demands my time. और इतनी सारी जो गतिविधियां होती है जो मेरे ध्यान को चाहती है So वहाँ, many meetings demands my attendance. इतनी सारी मीटिंग्स होती है जहाँ पर मुझे जाना ज़रूरी होता But है, your first responsibility लेकिन हमारी सर्वोत्तम प्राथमिकता जो है is the house of the Lord. वो है परमेश्वर का भवन। Moses मूसा was faithful in the house of God. मूसा परमेश्वर के घर में बड़ा विश्वास योग्य था, That's God's testimony. और इसीलिए परमेश्वर ने उसको परखा। And God is going to testify इसीलिए परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। परमेश्वर आपके बारे में भी गवाही देगा that you are a faithful in the house. परमेश्वर आपके विषय कहेगा कि आप उसके घर में विश्वसनीय The हैं, house of the Lord. आप उसके घर में विश्वास योग्य हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let's move to point number 8. आए हम मुद्दे नंबर 8 पे पहुंचे। Build with generosity. और उदारता से आप चीजों को बनाइए। The pastor is a generous man. और जो पास्टर होता है बहुत ही उदार व्यक्ति होता है। The church is a generous church. और कलीसिया जो है वो भी उदारता में देनी होनी चाहिए, देने में। Tithe and offerings. दान दशवांश। We keep preaching that all the time. हमेशा बस हम इसी के बारे में प्रचार करते रहते हैं। Lord, प्रभु, can you speak to the people? हे प्रभु, लोगों से बात करना। When I was pastoring in Nazareth many years back, बहुत साल पहले जब मैं नाजरत में पासबानी करता था, few people are tithe. We have 100, 200 people in the church. तकरीबन 100-200 लोग थे चर्च के अंदर, Few people are tithing. और कुछ लोग थे जो दान दशवांश देते थे, The giving was so minimum. और उनका जो देना था बहुत ही कम था। I shared about giving and blessing, और मैंने आशीष के बारे में, देने के बारे में चर्च को सिखाया, and I encouraged them. और मैंने उनको प्रोत्साहन किया। I said, if you want a harvest in this church, और मैंने कहा यदि आपको ये चर्च के अंदर अगर आपको कटनी चाहिए starts with giving, तो ये होता है देने के द्वारा, generous giving. जब आप उदारता से देना शुरू करोगे। So I encouraged them to be givers. तो मैंने चर्च के लोगों को उत्साहित किया देने के बारे में, Within few months, और कुछ ही महीनों के अंदर, I mean, the giving was skyrocketed. और उनका देना जो इतना ज़्यादा बढ़ गया। And I know their problems, their financial. Everyone has a financial. और मुझे पता था कि आर्थिक क्षेत्र में हर एक की अपनी अपनी समस्याएं थी, When they started giving, लेकिन जब उन्होंने देना शुरू किया, God solved all the financial problems in the family. परमेश्वर ने उनकी अर्थव्यवस्था को जदा पूरी तरह से बदल के रख दिया।
Many people, testimonies after testimonies, और लोगों की एक के बाद गवाहियां आना शुरू हो गई, and the giving is multiply 400 times. और उनका जो देना था 400 गुना बढ़ गया। So we need to build with generosity. और इसके लिए जब हम बनाते हैं हमको उदारता से बनाना चाहिए। Many times कई बार होता है we pray God will supply our needs. हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। One time the Lord sent me a large amount of money. एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने बहुत सारा पैसा मुझे दिया, I was surprised. और जब मेरे हाथ में पैसा है तो मुझे अचंभा हुआ, I said, Lord, I did not pray for this money, और मैंने कहा प्रभु मैंने इस पैसे के लिए तो प्रार्थना नहीं की, and my needs are met. और मेरी ज़रूरतें तो पूरी हो रही है। Why you're sending this money? प्रभु इतना सारा पैसा आप क्यों भेज रहे हो? The Lord said to me, I'm not sending it because you have a need, और परमेश्वर ने कहा मैं इसलिए नहीं भेज रहा हूँ ताकि तेरे जीवन में कोई ज़रूरत है, but I'm giving it to you to honor you. लेकिन मैं पैसा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं तेरा सम्मान करना चाहता हूँ। आमीन। Hallelujah. God will never be in debt to anybody. और परमेश्वर कभी भी किसी का कर्जदार नहीं रहेगा। He will send you money you don't need. और परमेश्वर तुम्हें पैसा देगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। When he sends you money you don't need, that means God is honoring you. जब परमेश्वर तुम्हें पैसा भेजता है जिसकी ज़रूरत तुमको नहीं है तो समझ जाओ कि परमेश्वर तुम्हें सम्मानित कर रहा है। Hallelujah. So God can send his gifts in so many forms. और परमेश्वर अपने भेंटों को अन्य अन्य रूप में दे सकता है आपको, But we need to build with generosity. लेकिन हमें जो है उदारता से चीज़ों को बनाना है। I have a friend, मेरा एक मित्र है, maybe I shared this story before. I have a friend, शायद मैंने पहले भी बताया होगा, मेरा एक मित्र है, a poor man, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति, has 4 young children. और उनके 4 बच्चे हैं, He works a mechanic, और वो एक मैकेनिक का काम करते हैं, and at night time और रात के वक्त he do maintenance to commercial building on the main road. और कमर्शियल जो बिल्डिंग होती है वहाँ पर जाके छोटा मोटा वो काम करते हैं। So when I brought my car, और जब मैं अपनी कार लेकर गया, he fixed my car. उसने मेरी कार को दुरुस्त किया, So I want to pay him. और मैं उसे पैसा देना चाहता He था। said, no, pastor. उसने कहा नहीं पास्टर ऐसा मत करिए, This is my blessing to you. ये मेरी आशीष है आपके I लिए। said, no, take care of your children. I'm fine. No, he refused. He said, I want to bless you. मैंने कहा नहीं आप रखिए, आपके ज़रूरत में आएगी। उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप रखिए। He asked me, what do you do? और उसने मुझसे कहा कि आप क्या करते हो? I said, I go to Africa and many nations and और फिर मैंने जवाब में दिया कि मैं अफ्रीका में जाता हूँ, अन्य सारे राष्ट्रों में जाता हूँ। Then when I left, he called me after 1 week. और जब मैं आपसे चला गया उसके 1 हफ्ते पश्चात उसने मुझे फ़ोन किया, He said, since I fixed your car, और जब से मैंने आपकी कार को बनाया है, my shop never stops of blessing. मेरे शॉप के अंदर आशीषें आना बंद नहीं हुई है। He said, bring your car back. और उन्होंने कहा अपनी कार को वापस से लेकर I आइए। said, it's not broken. He said, doesn't matter, just bring it मैंने back. बोला मेरी कार खराब नहीं हुई है। उसने बोला रहने दो, लेकर आओ जैसे भी। So he said, तो उन्होंने कहा, can I help you financially to bless the ministry? तो उन्होंने कहा क्या मैं पैसे देकर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपकी No, सेविकाएं में? no. मैंने कहा नहीं No, ज़रूरत नहीं। he said, when I fixed your car, I saw something in eternity. उन्होंने कहा कि जब मैंने आपकी कार को दुरुस्त किया तो मैंने अनंत के अंदर मैंने कुछ देखा। I saw something in the kingdom. मैंने परमेश्वर के राज्य में कुछ चीज़ों को देखा। I want to share in the kingdom. मैं राज्य के अंदर कुछ करना चाहता हूँ। So every time I see him, तो जब भी मैं उसको देखता हूँ, he's saving money for Africa. वो अफ्रीका के लिए हर बार पैसे जमा करता रहता है। He called me one time. एक रोज उसने मुझे फोन किया, Said, Pastor, those buildings that I maintain, और वो कहते हैं ये जो बाकी की जो बिल्डिंग है जिसकी मैं देखभाल करता हूँ, the company left और कंपनी ने उनको छोड़ दिया, and they want to give me the land and the building. और अब वो मुझे जमीन देने वाले हैं, वो बिल्डिंग मुझे देने वाले हैं। Said, what should I do? तो अब मुझे क्या करना चाहिए I said, पास्टर? don't ask me that. मैंने कहा मुझे मत पूछो। He took the land उसने जमीन को ले and लिया, the building. From now on, I start getting scared from his calls. और अब जब कभी भी वो मुझे कॉल करते हैं मुझे एक डर लगता है।
One time he called me, he said, Pastor, एक बार उन्होंने कॉल किया, कहा पास्टर जी a lady died. एक महिला थी जो गुजर गई I'm the only related heir for her. और मैं उनका एकलौता वारिस हूँ। And the government tried to look after me. They found me. I'm the only man. और सरकार ने बहुत छानबीन की और छानबीन में क्या मालूम पड़ा कि मैं एकलौता उनका वारिस रहा हूँ। I don't even know the lady. मैं तो वो महिला जो गुजर गई उसको जानता भी नहीं हूँ। But they wrote in me a deed of so many acres of land. लेकिन इतने सारे एकड़ की जमीन जो थी मेरे नाम पे कर दी गई है। I get scared more and more. जब भी फोन आता है मुझे और ज्यादा डर लगता है। But he said to me, that land is like a forest. और उन्होंने कहा कि ये जो जमीन मिला है मानो वो एक जंगल जैसा है। I don't know what to do with it. ये जमीन को लेकर मैं क्या करूं मुझे नहीं समझता। Every time I meet him, लेकिन जब कभी उससे मिलता he हूं invests in the kingdom. वो हमेशा राज्य में निवेश करते हैं। He never let me go without investing. कभी भी खाली हाथ मुझे नहीं भेजते सेविकाई के लिए। One time he called me back. एक समय की बात है, कॉल किया था He उन्होंने, said, Pastor, कहा पास्टर जी you know that land? आपको पता है वो जमीन? Yes, I know that land. मैंने कहा हाँ हाँ मुझे पता है। An oil company. वहां पर एक ऑयल कंपनी, They discover a natural gas well in the land. और उनको मालूम पड़ा कि वहां पर नेचुरल गैस है। And if I allow them to dig a hole, और अगर मैं उनको अनुमति देता हूं कि वहां पर वो सुराग करे they will give me big check every year. तो हर साल मुझे बहुत बड़ा चेक देंगे। I am scared from the next phone now. उसके दूसरे फोन से मुझे और डर लगने लग गया। He saw something उसने कुछ देखा to invest in the kingdom. और वो जो था राज्य में निवेश करने लग गया। Every time I call him, he's telling me I'm healthy, my family is healthy, I'm blessed. He's just worshiping and thanking God. और जब इसको फोन करता हूँ वो कहते हैं मैं अच्छा हूँ, मेरा परिवार अच्छा है। वो आशीष पे आशीष पाते जा रहा है। So let's build with generosity. इसके लिए जब हम बनाते हैं हम उदारता से बनाएं। When God called Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, he said, I will bless you. और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। After I blessing you, और मैं तुझे आशीष देने के बाद I will bless the nations of the earth. मैं पृथ्वी के सारे राष्ट्रों को आशीष दूंगा। So what God is saying, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? through the principle of blessing, और ये आशीष का जो सिद्धांत है he will fulfill his purpose. वो अपने उद्देश्य को पूरा करता रहेगा। Let's move to point number 9. 9वें मुद्दे पर हम पहुंचते हैं। Build with a kingdom first attitude. और राज्य को अपने मन में सर्वप्रथम रखते हुए आपको चीजें बनानी है। Kingdom agenda. और राज्य की बातें, Kingdom understanding. राज्य की समझ। I was sharing with Pastor Manoj about operation of churches today. और मैं पास्टर मनोज के साथ में कलीसियाओं के काम के बारे में बता रहा था। There are two styles. दो तरीके हैं, दो भाग है। First style is church as institution. कि पहला जो है कलीसिया एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे हम उसको देखते हैं। That's a denominational setting. जिसको हम कहते हैं ये तो एक पंथ हो गया, एक पंथ का विभाग हो गया। Rules and laws and control. यहाँ पर भी कुछ कायदे हैं, कुछ नियम है, अनुशासन है। The church is within an institution. और कलीसिया जो है इस तरह की है। But there is another form. लेकिन एक और पलड़ा है उसका, is relational. और वो है एक रिश्ता, एक संबंध को लेकर। There's a relational church. और एक कलीसिया ऐसी है जो संबंधों को लेकर है। There's institutional. और यहाँ पर जो है एक कलीसिया जो है एक पंथ को लेकर है। Which one do you think the Lord wants? आपको क्या लगता है इन दोनों में से परमेश्वर को कौन सी कलीसिया चाहिए? We need to ask the Lord हमें परमेश्वर से पूछना है। because we made so many wrongs in His church. So we did so many wrongs. हमने इतनी सारी गलतियां की। We turned the church into institution. और हमने कलीसियाओं को हमने जो है इंस्टीट्यूशन में बदल दिया। That's why the fivefold ministry gifts, they're not there. इसीलिए हम देखते हैं ये 5 तरह की जो सेविकाई होती है वो वहाँ है ही नहीं। There's order, there's organization, there's but relational church. और वहाँ पर हम देखते हैं पंथ है, चीज़ें हैं,
और कुछ नहीं। That's the relational church is the fastest growing church now in the world. लेकिन आज संसार में अगर देखा जाए जो कलीसिया रिश्ते पर और या आधारित है, वो कलीसिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। The relational church, yes, we have pastors, we have elders, we have solid leadership. हाँ, हमारे पास पास्टर्स है, हमारे पास एल्डर्स है, अच्छे अगुवे हैं हमारे पास। But it's run not by institution, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन के तौर पे नहीं चलाए जाते हैं, by the Holy Spirit. लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Now we need to understand kingdom. अब mindset. हमें राज्य की समझ की रखने की जरूरत है The church is in the kingdom. कि कलीसिया जो है राज्य के अंदर है। What is the kingdom? राज्य है क्या? Is His presence. राज्य है परमेश्वर की उपस्थिति। The kingdom of God is not eating and drinking, और परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, but joy and peace and righteousness in the Holy Spirit. धार्मिकता, प्रेम, आनंद पवित्र आत्मा में। So where is the kingdom? तो राज्य कहाँ पर है? Is in the Holy Spirit. वो राज्य पवित्र आत्मा के अंदर है। I want you to catch this. मैं चाहता हूँ कि आप इस बातों को पकड़ ले। Where is the kingdom? राज्य कहाँ पर है? In the Holy Spirit. राज्य है पवित्र आत्मा के अंदर। Hallelujah. We say, where is the kingdom? Where it's in the presence of आप God. कहेंगे कहाँ पर है राज्य? राज्य है उसके उपस्थिति के अंदर। He has the government of God, और परमेश्वर की खुद की एक सरकार है, the rule of Christ. और वो है मसीह का अनुशासन। Hallelujah. Seek first सबसे पहले kingdom, उसके राज्य, kingdom of God, परमेश्वर का राज्य, and all these things और बाकी सारी जो be जरूरतें added हैं to you. वो अपने आप Now, पूरी हो। if we switch this verse, और यदि हम इस वचन को बदलते हैं, seek first things, सबसे पहले चीजों को खोजिए then the kingdom, और उसके पश्चात राज्य को, what will happen? तो इसका क्या होगा? We will be in trouble. हम सब तकलीफ में आ जाएंगे। If you want to build a ministry, अगर आप सेविकाई को बनाना चाहते हो, it has to be a first thing is the kingdom सबसे पहले हमको Priority. राज्य, of Christ the King. सबसे पहले हम मसीह के राज्य, उस राज्य के राजा को हमें ढूंढना है। Hallelujah. हालेलुया। Let's move to the last point. और आखिरी का जो मुद्दा है उस पे हम पहुंचे। Build in the face of criticism. और जहां आपकी आलोचना हो रही है, उस आलोचना के अंदर आपको चीजें बनानी है। Now this question, एक सवाल है, when you start ministering, जब आप सेवा करते हो, so many people will criticize you. बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी निंदा करेंगे They will question your motives, और आपके मनों के जो विचार है उसके बारे में आपसे question your बातें करेंगे, ministry, criticism. और वो आपको आपका विरोध करेंगे। What are you going to do about it? तो उसको लेकर क्या करोगे जब आपकी आलोचना This होगी? is part of the deal. और ये तो आपका जो कार्य This है is उसका the एक भाग package. है, This is the package. और if you ये want जो to है do it. पैकेज के रूप में आता है, इससे आप छूट नहीं You want to सकते। build correctly, so many will criticize you. अगर आपको सही सटीक तरीके से बनाना है तो आपकी आलोचना भी होगी, निंदा भी होगी। If you build wrong, everybody will agree with you. अगर आप गलत करोगे तो सब लोग आपके साथ सहमति जताएंगे। How are you going to face तो criticism? आप कैसे इसका सामना करोगे? Are you going to get it inside of you, क्या आप आपके अंदर जाओगे or are you going to shake it off? या आप अपने आप को झाड़ दोगे अच्छी तरह से? You remember the message? To shake off the dust. पता है यीशु ने कहा था अपने आप को झाड़ देना, जूतों को झाड़ देना, Keep shaking off the dust. और हमेशा जब धूल चढ़ती है झाड़ दीजिए। Don't let the dust land on you. उस धूल को अपने ऊपर बैठे रहने मत दीजिए। When you go into home, जब तुम घरों में जाते हो, they reject you, अगर आपको नकारते take हैं, advantage of you, आपका फायदा criticize लेते you. हैं, आपकी आलोचना करते हैं, When you leave, जब आप जाते हो shake off the dust. झाड़ दीजिए धूल को। Why? क्यों? Because you will never being trapped into an offense. क्योंकि जब भी आपको चोट लगेगी, जब आप ठोकर का कारण बनेंगे, आप उस धूल को अपने ऊपर नहीं रखने दोगे। When you shake off the dust, और उस धूल को आपको झाड़ देना है। you bless them,
आपको उन्हें आशीष देनी है, but keep going on the लेकिन आपको लगातार आगे की ओर बढ़ते रहना stay है। on the main course. आपको बस आगे बढ़ते जाना Don't है be sidetracked by this man and that man. और that इसको opinion. उसको देखकर आप Lord, जो you have है called. दिशा से भटक मत जाओ। But are you willing to build in the face of criticism? क्या आप तैयार हो कि जब तुम्हारी नामधराई होती, निंदा होती, तब भी आप बनाओगे? Nehemiah, हम देखते हैं नेहमाया he को, built the wall. उससे दीवारों को बनाया, Outside, inside, outside, inside. अंदर से बाहर से, अंदर से बाहर से, Warfare, criticism. और लड़ाइयाँ हो रही थी, आलोचना हो रही थी, But he maintained. लेकिन उसने बनाए रखा, अपने ध्यान को maintained the रखा, course. बस लगातार काम करता रहा। Criticism will come. देखिए आलोचनाएं आती रहेगी, The question how to deal with it. सवाल ये बनता है ऐसे में आप क्या करोगे? You know, when somebody hurts me, जब कोई मुझे ठेस पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, I have to forgive him. तो मुझे उसे माफ करना होता है। If I don't forgive him, अगर मैं उसे माफ नहीं करूंगा I hold in my heart तो मैं उस व्यक्ति को अपने दिल में पकड़े रहता हूं a court case. और मैं एक कोर्ट केस बना लेता हूं। मैं तुम मेरे दिल में हो, You need to pay me. तुम्हें मुझे पे करना है। I have a clear, just court case against you. मेरे पास एक कोर्ट केस है आपको लेकर के, तुम्हें मुझे भुगतान करना है। If you don't forgive, अगर तुम नहीं क्षमा करोगे, that file वो फाइल जो है, stays in your heart. वो फाइल आपके दिल के अंदर ही बनी रहेगी। But if you forgive, लेकिन अगर तुम माफ कर देते हो, the Lord comes परमेश्वर आएगा, and take the file परमेश्वर उस फाइल को लेगा and put it in the court of heaven. और वो स्वर्ग के दरबार में रख देगा। The Bible says बाइबल कहता है when Jesus was criticized unjustly, जब यीशु मसीह की निंदा की कर दी गई, जब उसको कुछ उल्टा बोला गया he surrendered और उसने अपने आप को समर्पित कर दिया to the परमेश्वर, one उसको समर्पित कर दिया that ruled justly. जो न्याय से, धर्म से न्याय करता है। Do you want to keep files in your heart? क्या आप चाहते हो कि आप अपने दिल में ऐसी फाइलों को रखो? It will eat you. तो वो फाइल एक ना एक दिन आपको खा जाएगी, It will hurt you. वो आपको और चोट पहुंचाएगी, Can't sleep the night. आप रात में सो नहीं पाएंगे You want to get even. और आप बस बदला लेना चाहते हो। And God says, और परमेश्वर कहता है if you forgive, अगर तुम क्षमा करोगे I will take the court case. तो मैं तुम्हारा कोर्ट केस अपने हाथों में ले I will लूंगा, deal with the court. मैं फिर अपने आप को बताऊंगा। What should I do? तो मुझे क्या करना है? Forgive that person उस व्यक्ति को माफ करना and है bless him. और उसे आशीष देना है, And I will take care of the rest. और बाकी परमेश्वर कहता है मैं सब चीजें देख लूंगा। When criticism comes, और जब आलोचना आती है don't pile files in तो you. अपने अंदर ऐसी फाइलों को जमा मत करो, Just release. बस आप उसे दे दीजिए। Amen. आमीन। But the most dangerous one, सबसे खतरनाक बात यह है, if you have a file, a court case, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा कोर्ट केस है, not against somebody, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, but against God Himself. अगर आप कोर्ट केस चल रहा है आपका और परमेश्वर का, Your Indian leaders, you don't have this area here. I have a court case against God. लेकिन मेरा एक कोर्ट केस है किसी मनुष्य के साथ में नहीं, परमेश्वर के साथ में, I want to take God to the court. और मैं परमेश्वर को कोर्ट में ले जाना चाहता हूँ I put the blame on Him. और सारा जो इल्जाम है मैं परमेश्वर पर डालना चाहता हूँ। He did not answer my prayer. परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। So many people are upset with God. और कितने लोग जो है परमेश्वर से नाराज है। I mean, come to Israel, you hear it every day. आप इजराइल में आके देखो, लोग बताएंगे कितने परमेश्वर से They're खपा रहते हैं। upset with Elohim today. और इलोहिम से भी लोग जो है नाराज है, They have a court case. और उन लोग के अंदर एक कोर्ट Not केस चल रहा against है, everybody, but against God. I'm gonna लोगों को लेकर question. नहीं, परमेश्वर को लेकर। I was in China. मैं एक बार चीन में था One of the leaders, I was teaching that. और मैं वहाँ पर सिखा रहा था, उनमें से एक अगुआ Said, Pastor, और आकर कहने लगा, पास्टर जी I forgave God. मैं परमेश्वर को माफ करता हूँ। You forgave him? मैं बोला क्या Good, आप good, परमेश्वर को good, माफ कर good रहे हो? job, good job. You're good. भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, You forgave God. आपने परमेश्वर को Yes, माफ किया। I did. He was serious. He was. I forgave God. और बहुत ही गंभीर था, हाँ हाँ मैंने परमेश्वर को माफ किया।
I told him, you need to repent. मैंने कहा आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। God is light, has no darkness in it. और परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार But नहीं your है। mind is sick. तुम्हारे मन में बीमारी है, You misunderstood. तुमने परमेश्वर को समझा ही नहीं। Naomi in the book of Ruth, और रूत की किताब में हम देखते हैं नियोमी को, she had a court case in her heart. और नियोमी के दिल के अंदर एक कोर्ट केस चल रहा था परमेश्वर के अगेंस्ट में। He is the one behind my misery. जो भी मेरी हालत हुई है सब परमेश्वर तेरे वजह से हुई है। I want to take him to the court. और मैं परमेश्वर को कोर्ट में लेकर जाती हूँ। But that's a dangerous position, by the way. और जब ऐसी जगह पे रहते हो तो आप बहुत खतरे की डगार पे हो। We need to repent immediately. आपको उसे छोड़ देना है, आपको पश्चाताप करना है। The way I understand things is totally wrong. और जिस तरह से मैं चीज़ों को समझता हूँ वो एकदम ही गलत है। Ask God to forgive you. परमेश्वर से मांगे कि वो तुम्हें क्षमा करे। He's not the one to blame. He's not the one to blame. और परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है उसका जो आप Or उसके to ऊपर आलोचना कर रहे accuse. हो, Or to accuse. और ना ही आप परमेश्वर पे दोष लगा सकते हो। He is standing with you. परमेश्वर तो तुम्हारे साथ में खड़ा है। God restored Job. बाइबल कहता है परमेश्वर ने अय्यूब को फिर से दुगना दिया, फिर से स्थापित किया। When he prayed for his friends. जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब God's restoration was connected to his forgiveness and blessing of his friends. और अय्यूब का जो पुनर्स्थापना था वो अय्यूब के उसके मित्रों को क्षमा करने में था। So in criticism, तो जब ऐसी आलोचनाएं होती है we need to release people. तो आपको लोगों को बस रिहा करना है, माफ करना है। Don't keep files in your heart. उनको बस अपने दिल में मत रखो, He will deal with that. परमेश्वर उनको देख लेगा। Hallelujah. Amen. आमीन। No files. कोई फाइल्स नहीं ना आपके अंदर? No files. कोई फाइल्स नहीं है ना? No files. We need to leave without files there. कोई फाइल नहीं रखनी है, बिगर फाइल के जाना है। Hallelujah. Let's all stand. आइए हम सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। We need to live in fire. और हमें फाइल के साथ में नहीं रहना, हमको फायर के अंदर रहना है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's just raise धन्यवाद our यीशु। hand क्यों ना हम अपने हाथों को ऊंचा ऊंचा उठाए, and thank the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। Hallelujah. Let's just raise our hands. आइए and अपने thank the हाथों Lord. को हम ऊंचा उठाए। Let's give God a big worship and आइए thanks. परमेश्वर को हम सबसे अच्छी आराधना दे। Hallelujah. 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद।